और उसकी 7th वर्स, प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 7वीं आयत। वरन 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आमीन। हम लोग बैठ जाते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। आमीन। साथ ही साथ हम मलाकी उसका 4 अध्याय और 5 और 6 आयत पढ़ते हैं। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और वह पितरों के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा। आमीन। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। यस। आमीन। पुराने मैसेज आपने अभी जो वेडनेसडे, फ्राइडे और मंडे प्रिय हुए थे वो आपने सुने या नहीं सुने? हैं? देखे यूट्यूब में। ओके। तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो मलाकी का फर्स्ट पार्ट जो है जॉन द बैप्टिस्ट ने पूरा किया, जब उसने क्या किया, पितरों के मन को पुत्रों की ओर फेर। लेकिन एक पार्ट अभी रहता है इस प्रोफेसी का, जो पुत्र और पित्र है, ये पुत्रों के मन को पितरों की ओर जो फेरने वाला पार्ट है वो भी रहता है। आमीन। और ये सेकंड पार्ट जो है, ये सेकंड पार्ट का पूरा होना है। क्या लिखा है? आयत पूरी कर दो। और वह पितरों के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके पितरों की ओर फेरेगा। हाँ जी। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को, जब वो कह रहा है ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं, उसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि मैं सारी पृथ्वी को सत्यानाश करूं, कि मैं सब कुछ को सत्यानाश करूं। तो इससे पहले कि ये सारी चीजें हो, मैं क्या करूंगा? एलिया नबी को भेजूंगा जो कि आके क्या करेगा? पितरों के मन को पुत्रों की ओर, जो जॉन द बैप्टिस्ट ने किया, और उसके बाद पुत्रों के मन को पितरों की ओर फेरेगा। फादर चिल्ड्रन टू द फादर्स। आमीन। ठीक है। अब सबसे पहले समझना ये है कि जब हम यहाँ पे थे, जब हम जॉन द बैप्टिस्ट के टाइम में थे, तो जो पुत्र हुआ करते थे वो कौन थे? यीशु मसीह और उसके चेले, और पुरनिये जो थे वो एल्डर्स थे। लेकिन जब ये दूसरा इवेंट आता है, ये भी जब दूसरी प्रोफेसी, सेकंड पार्ट, बी पार्ट जब प्रोफेसी का आता है, तो यहाँ पे जो पितर हैं वो कौन है? अपोस्टलिक फादर्स। जो पहले पुत्र थे वो अब क्या बन गए? फादर्स। और ये चिल्ड्रन कौन है? हम लोग। नो ब्रदर, जॉन चैप्टर 1। आमीन। आमीन। उसकी 7th वर्स क्या कहते? 6 से पढ़। 6 से पढ़िए। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। यह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। आमीन। वह आप तो वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या क्या होने का अधिकार दिया? संतान, चिल्ड्रन। लेकिन आप परमेश्वर की संतान कैसे बनते हो? जब आप परमेश्वर के इस वचन को ग्रहण करते हो। आमीन। ठीक है जी। ओके। नाउ जॉन चैप्टर 17। यहां यीशु मसीह एक प्रार्थना कर रहा है। आमीन। और यीशु मसीह प्रार्थना किसके लिए कर रहा है? अपने चेलों के लिए। खुदा से दुआ कर रहा है और अपने चेलों के लिए प्रार्थना मांग रहा है। और उस प्रार्थना में जब वो थोड़ा नीचे आता है, आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, तो वो आता है उसके बाद 17वीं आयत पे। ब्रदर 17 चैप्टर 17th वर्स से पढ़िए।
तो ये प्रार्थना आप घर जाके पढ़ लीजिएगा, बट यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे। यस ब्रदर। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ओके, अभी तक ये जो प्रार्थना है, उन्हें का मतलब अपोस्टल्स के लिए कह रहा है। आमेन। यस। एंड जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, हाँ। वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। ओके, तो यीशु मसीह ने जगत में किसे भेजा है? अपोस्टल्स को। एंड और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। उनके लिए मैं क्या करता हूँ? अपने आप को पवित्र करता हूँ। तो हर एक कांग्रेगेशन का जो पास्टर होता है, उसको अपनी कांग्रेगेशन के लिए अपने आप को क्या करना होता है? रखना होता है पवित्र। क्योंकि अगर वही अपवित्र रहेगा तो फिर कांग्रेगेशन पे दंड आता है। नदाब और अबीहू दो बेटे थे, हाँ, एलियाजर के, और वो क्या करते हैं? ऊपरी आग लेकर के यहोवा के पास चले जाते हैं, और यहोवा का जो प्रकोप था वो भड़कता है। आमीन। और वो उन दोनों को मार देता है, और यहोवा उस टाइम गुस्से में होता है। तो मूसा फटाफट से उसके दोनों छोटे भाइयों को कहता है, इनको ना कपड़ों से पकड़ के खींच ले बाहर, तुम अंदर में खींच लो इनको बाहर। तो वो उनको बाहर खींच लेते हैं, और फिर मूसा समझाता है उनको। तो वो गलती क्यों हुई? हम कहते हैं कि वो ऊपरी आग लेके चले गए, लेकिन जब परमेश्वर ने उनको ऊपरी आग ले जाने का कोई अधिकार नहीं दिया था, और उनको ये बताया था कि आग जो है तुम्हें वहीं से उठा के, वेदी से ही उठा के वहीं जलानी है, तो वो ऊपरी आग क्यों उठा के ले? मालूम है कहाँ लिखा है जी? वो तो पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे आप नशे में कह दोगे तो कैसे पता लग जाएगा? आपने कह दिया नशे में था, और मैं मान लूं नशे में था। आमीन। हम निकालते हैं लय व्यवस्था निकालते हैं, और उसका 10 अध्याय निकालते हैं। लेविटिकस चैप्टर 10। ब्रदर, लेविटिकस चैप्टर 10 क्या लिखा हुआ है? तब नदाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया, और उनमें आग भरी, और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग की, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख आरती दी। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकलकर उन दोनों को भस्म कर दिया, और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने। वो मुझे पवित्र जाने। तो जो भी समीप आएगा उसको सबसे पहली चीज क्या जाननी है? कि यहोवा पवित्र है। ही इज अ कंज्यूमिंग फायर। तो आप उसको अगर अपवित्रता से उसके पास जाओगे तो वो नहीं आपको छोड़ेगा। आमीन। एंड और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। और हारून चुप रहा। हारून चुप रहा मतलब महिमा कैसे करनी है? पवित्र रह के, अपने जीवन से, अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा जब आप करते हो पवित्र रह के, तो वो सारी प्रजा के सामने करनी है। और ब्रदर, तब मूसा ने मिशाएल और एलसाफान को, जो हारून के चाचा उजिएल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। यस। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून से और उसके पुत्र एलियाजर और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ। तुम अपने सिरों के बाल मत बिखराओ, क्योंकि वो नेचुरल डेथ नहीं मरे, उन्हें यहोवा ने मारा है, जज किया है। तो तुम सिर के बाल मत बिखराओ, और ना अपने वस्त्रों को फाड़ो। यस। ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ। यस। और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। यस। परंतु वह, जब पाप याजक करता है तो उसका कोप कहाँ भटकता है? भड़कता है मंडली पर। तो ये याजक का फर्ज होता है कि वो अपने आप को पवित्र रखे। आमीन। एंड ब्रदर, परंतु वह इजराइल के कुल घराने के लोग, जो तुम्हारे भाई बंधु हैं, यहोवा की लगाई हुई आग पर विलाप करें। और तुम लोग मिलाप वाले तंबू के द्वार के बाहर ना जाना। ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। क्योंकि यहोवा के अभिषेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। आमीन। मूसा के इस वचन के अनुसार उन्होंने किया। हाँ जी। फिर यहोवा ने हारून से कहा कि जब जब तू व तेरे पुत्र मिलाप वाले तंबू में आए,
तब तब तुम में से कोई ना तो दाखमधु पिए हो और ना और किसी प्रकार का मद, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। क्यों बोला? उस इंसिडेंट के बाद यहोवा हारून को क्यों समझा रहा है? बिकॉज उसके दोनों बेटे जो थे वो शराब पी गए, शराब पी गए, और उन्होंने शराब के नशे में ऊपरी आग उठा के यहोवा को चढ़ा दी। तो यहोवा हारून को समझा रहा है कि भैया देखो, उस इंसिडेंट के बाद उसको समझा रहा है कि जब भी तुम मेरे पास आओ ना, तो तुम दाखमधु ना पिए और ना ही कोई इस प्रकार का कोई मद पिए। क्यों ब्रदर? आगे क्या लिखा है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यह विधि प्रचलित रहे। यस, जिससे तुम ये इंस्ट्रक्शन पहले नहीं दी थी, ये इंस्ट्रक्शन अब दी जा रही है। जब आप पढ़ेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन पहले नहीं थी, ये अब दी जा रही है। क्यों? क्योंकि उन दोनों ने गलती करी, तो खुदा उसे बता रहा है कि ये काम नहीं करना, और ये पीढ़ी पीढ़ी तक ये बात बताना कि ये काम नहीं होना चाहिए। और ब्रदर, जिससे तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको। एग्जैक्टली यही मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने शराब पी रखी, तो पता नहीं था कि अशुद्ध और शुद्ध क्या है। उन्होंने उठाया और उठाकर उन्होंने कहा इससे दे दो। तो कहता तुम शराब पिए हुए ना हो, आमीन, ताकि तुम वो अंतर कर सको, तुम डिफरेंशिएट कर सको कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। जब तुम्हें यही नहीं पता होगा कि शुद्ध और अशुद्ध क्या है, तो तुम अशुद्ध चीज भी चढ़ा सकते हो। तो इसलिए मदिरा पिए हुए मत आना। और ब्रदर, और इजराइलियों को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको सुनवा दी है। बस बस बस, आमीन, आमीन। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है? मैं इनके लिए अपने आप को शुद्ध रखता हूँ, शुद्ध करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो चरवाहा था। हर एक चरवाहे का ये फर्ज है कि वो अपने आप को शुद्ध रखे, कि कहीं उसकी वजह से। इसलिए याकूब कहता है कि हम में से बहुत प्रचारक ना बने। क्यों? क्योंकि प्रचारक को बहुत कॉन्शियसली अपने आप को देख के चलना पड़ता है, बहुत सोच के चलना पड़ता है, क्योंकि उसकी वजह से जो प्रजा है उसके ऊपर ताड़ना है। तो उसको हर उस अशुद्ध चीज से अपने आप को अलग करना चाहिए, आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। आमीन, समझ रहे हैं? एंड ब्रदर, अब वापस आते हैं, यूहन्ना पे आते हैं। यूहन्ना 17 19th वर्स। यस। और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, हाँ जी, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। आमीन। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, गौर से सुनिए, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है आपका विश्वास करने का। आमीन। अगर आपका विश्वास इन अपोस्टल्स के विश्वास के साथ मैच नहीं करता, तो आप बिलीवर नहीं हो। क्योंकि अगर आप अपोस्टल्स के विश्वास या उनकी डॉक्ट्रिन पे चलते हो, तो यीशु मसीह क्या कहता है? मैं इनके लिए विनती नहीं करता, उनके लिए भी करता हूं जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास। मतलब हर एक इंसान जो इस अपोस्टलिक फेथ या अपोस्टलिक फादर्स की शिक्षाओं पर चलता है, यीशु मसीह उसके लिए आज से 2000 साल पहले दुआ ऑलरेडी कर चुका है। आमीन, दुआ हो चुकी है। समझ रहे क्या कह रहा है ब्रदर? और ताकि वे सब एक हों, ताकि वे सब, जेंटाइल डिस्पेंसेशन में जितने 2000 साल में लोग हैं, वो सब के सब क्या हों? एक हों। एक हों। और जैसा तू है पिता मुझ में है, जैसा तू है पिता मुझ में है, और मैं तुझ में हूँ, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। ओके, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। आमीन। समझ रहे बात को? वे हम में हो। अब ये वे कौन है? वे वो जेंटाइल लोग जिन्होंने विश्वास किया। आमीन। लेकिन उनका विश्वास तब तक पक्का नहीं ठहरता जब तक कि वो विश्वास इन अपोस्टल्स पे नहीं था। यहूदा की पत्री, बुक ऑफ जेम्स, लेटर ऑफ जेम्स, यहूदा की पत्री, और उसका पहली आयत से पढ़िए, जेम्स वर्स 1। यस। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई श्रीमती और उसके लड़के बालों के नाम, जिनसे मैं उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूँ। जूड, जूड। आमीन। अच्छा, वो याकूब है जो जेम्स। ओके, जूड। यस ब्रदर, जूड 1
chapter 1 and verse 1. मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई श्रीमती और उसके लड़के बालों के नाम, हाँ जी जिनसे मैं उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूँ, जी जो हम में स्थिर रहती है जी। और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगी। जी और केवल मैं ही नहीं वरन वह सब भी प्रेम रखते हैं जो सच्चाई को जानते हैं। जी परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कितने लड़के बालों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे श्रीमती, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ, और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। ब्रदर आप क्या पढ़ रहे हैं? यहूदा की पत्री पढ़नी है ब्रदर, रेवलेशन से पहले। मैं कहूं अभी तक आया कि नहीं जो मैं पढ़वाना चाह रहा हूं? यस प्लीज। फर्स्ट वर्स। यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने उन्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। कब? कब है ब्रदर? कब सौंपा गया था? मरकुस 16:16 क्या कहता है? क्रमानुसार चलेंगे ब्रदर। अगर सीधा सीधा बता दोगे तो आधा चीजें समझ आएंगी और आधी नहीं आएंगी। मरकुस 16:16, मार्क 16:16। हाँ जी। जो विश्वास करे मतलब एक फेथ की यहाँ पे बात आती है। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, हाँ जी, उसी का उद्धार होगा। तो ये जो विश्वास है ये किसको सौंपा गया था ब्रदर? जब अब्राहम को निकाला तो इसे एक विश्वास खुदा ने दिया, आमीन, और वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। तो परमेश्वर ने उसके विश्वास को जब पक्का किया तो उसको बोला तू खतना करा, क्योंकि तेरे शरीर में ये मेरी वाचा का चिन्ह है, खतना, आमीन। तो उसको क्या किया? उसके फेथ को एक्सेप्ट करके उस पर मोहर कर दी खतने से, आमीन। अब यहाँ पे लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले केवल उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। ये कौन सा विश्वास है? ये वो विश्वास है जो संतों को एक ही बार सौंपा गया था, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। इस पूरी बाइबल में पवित्र लोग कौन कहलाए जाते? यस, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा था। तो जब पवित्र आत्मा आपके पास आता है तब आप पवित्र होते हो, उसके अलावा आप पवित्र नहीं हो। मैं जितना मर्जी आपको होली कह दूं, आप होली नहीं हो, आमीन। समझ रहे बात को? प्रेरितों के काम 2:36। जिस विश्वास की यीशु मसीह ने बात करी वो विश्वास चेलों को सौंपा गया, और उस विश्वास का प्रमाण आज चेले दे रहे हैं। प्रेरितों के काम 2:36 में। कब? जब चेलों को पवित्र आत्मा मिल गया। तो अब पवित्र आत्मा से भरकर पतरस कुछ बोल रहा है सबको, और क्या बोल रहा है? सो अब इज़राइल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। आमीन। लॉर्ड भी है एंड क्राइस्ट भी है। कौन? वो यीशु। कौन? वो बॉडी जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया। ये सोच करके ये तो बहरूपिया है, आमीन। एंड तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, हाँ जी, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें?
पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, केवल उसी का उद्धार होगा। और बपतिस्मा आपके सामने पड़ रहा है। एंड ब्रदर, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। उसके बाद तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, उससे पहले पवित्र आत्मा का दान है ही नहीं आपके लिए। और क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम हाँ। और तुम्हारी संतानों हाँ। और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, हाँ। जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ये प्रतिज्ञा पतरस ने नहीं की थी, ये प्रतिज्ञा किसने करी थी? यीशु मसीह ने, कि जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और ब्रदर आगे, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। यस। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण टेढ़ी किया, जाति मतलब वो इजरायली जो लोग वचन के आगे झुक नहीं रहे, जिन्होंने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया अपने स्वार्थ के लिए। आमीन। उन लोगों के बारे में। और सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, हाँ। उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। आमीन। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने। ब्रदर, यहां से शुरू होती है असली चीज। पहली चीज क्या थी? वो प्रेरितों से शिक्षा पाने। मतलब देयर इज नो अदर। कौन आपको, जो यीशु मसीह के साथ रहा है वही तो डॉक्ट्रिन सिखा सकता है, और कौन सिखाएगा? आमीन। बाइबल कहती है यीशु मसीह सबसे दृष्टांतों में बातें करता था, पर वो एकांत में अपने चेलों को सब कुछ बताता था। तो कौन सिखाएगा? आप चेले, उनके अलावा और कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, जो इनका वचन सुनकर मुझ पर विश्वास करे। एंड ब्रदर, और संगति रखने में, हाँ, और संगति रखने में मतलब आपस में संगति, और रोटी तोड़ने, और होली कम्युनियन, और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और प्रार्थना करने में वो लौलीन रहते। आमीन। थोड़ा सा आगे बढ़ो। और सब लोगों पर भय छा गया। हाँ। और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। यस। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। और उन सब की वस्तुएं साझे की थी। ये हमारा मॉडल चर्च है, जैसे हम कहते हैं ओरिजिनल चर्च, जहां हमें पहुंचना है। आमीन। जहां हम क्या करेंगे? प्रार्थना करने में लौलीन रहेंगे, चेलों से शिक्षा पाने में लौलीन रहेंगे, और संगति करने में लौलीन रहेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है, जो उस दिन को निकट आते देखो और ज्यादा मिलते रहो, संगति फेलोशिप में और बढ़ते जाओ। तो हम संगति करने में लौलीन रहेंगे, और रोटी तोड़ने में, कम्युनियन लेने में लौलीन रहेंगे। ये सब काम हम करेंगे। तब कहता है उनका कुछ भी चीज साझे की नहीं थी। तो एक वक्त आएगा जब हमारी भी कोई भी चीज साझे की नहीं, मतलब हमारा सब कुछ साझे का होगा। सॉरी, हमारी कोई भी चीज हमारी नहीं होगी, अपनी पर्सनल कुछ नहीं होगा। सब कुछ जो होगा वो क्या होगा? साझे का। वो टाइम भी आने वाला है, और जल्द आने वाला है, जिसमें हमारा सब कुछ जो होगा वो साझे का हो जाएगा। वो हमारा ओरिजिनल चर्च है, जहां हमें पहुंचना है। आमीन। उस चर्च से हम लोग गिर गए, उस अपोस्टोलिक टीचिंग से हम लोग गिरे, और हर एक चर्च एज में हम लोग गिरते चले गए। एफिशिएंट चर्च में थोड़ा सा गिरे, स्मिरना में फिर थोड़ा और गिरे। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं, जब वो चर्च है जिसमें आप चलते हैं, तो वहां पे लिखा हुआ है निकोलोइयों की शिक्षा, बिलाम की शिक्षा। इन सब ने किससे गिराया? इससे। क्योंकि ये जो चर्च है ना, अपोस्टोलिक फादर्स है, इनका जो बेस था ना, वो बेस क्या था? होली गोस्ट। इन्हें जो भी काम करना होता था ना, ये पवित्र आत्मा से पूछ के करते, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, ये पवित्र आत्मा से पूछ के हर काम करते थे। इसलिए इकट्ठे होते थे, इसलिए दुआबंदी में लगे रहते थे। तो जब ये लोग मर गए, और इनके मरने के बाद जब वो समय आया, जब अफसोस का टाइम आया, तो कहता तूने पहले से प्रेम को छोड़ दिया। मतलब तेरा जो पहला प्रेम मेरे साथ था, जिसमें तू मेरी आज्ञाओं को मानता था, उस तूने छोड़ दिया। तो वहां से थोड़ा गिरा। जब स्मिरना गिरा, स्मिरना की चर्च एज आई और गिरा। जब पेरगमुस आया और गिरा। और ऐसे करते करते गिरते 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 एक चर्च आया, जिसे आप कहते हो लौदीशियन चर्च एज, जहां पे जब आप पढ़ते हो तो क्या लिखा है ब्रदर? उस चर्च एज में यीशु मसीह बाहर खड़ा होकर खटखटा है। पढ़िए ब्रदर, क्या लिखा है लौदीशियन चर्च एज? प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 14 है। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, हाँ जी, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है,
वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ सुनिए कैसे कितनी तारीफ करके कह रहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। यस, कि और तू ना तो ठंडा है हाँ और जी, ना गर्म। यस, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। तू दुचिता है, तू इधर भी रहता, तू उधर भी रहता, तू दुनिया में जाता तो दुनिया को जाता, तू इधर को जाता तो इधर को जाता। यही चीज इसराइलियों की थी जब एलिया था, यही चीज इन फरीसियों की थी जब जॉन द बैप्टिस्ट था। सेम चीज, सेम कंडीशन यहाँ पे आपको मिल रही है कि वो इधर भी होते हैं और वो इधर भी होते हैं। आमेन। तो वो क्या है, गुनगुने, मिक्स। और खुदा को मिक्सिंग नहीं पसंद। खुदा कहता है या तो तू, सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। खुदा जो है अपने मुंह से उसको उगल देता है। खुदा के मुंह का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? कहता है यीशु मसीह पहाड़ पर जब जाके बैठ गया ना, कहता उसने मुंह खोलकर उपदेश देना शुरू किया। तो बिना मुंह खोले उपदेश कैसे दिया? पतरस जब कुरनेलियुस के घर आया तो कहता है कि उसने मुंह खोल के बोलना शुरू किया। पतरस जब उसने पौलुस ने जब बोलना शुरू किया तो कहता मुंह खोल के। मुंह खोलने का मतलब होता है कि परमेश्वर ने जो वचन आपके मुंह में डाला है, जब आप उसे बोलते हो तो कहता मुंह खोल के उसने बोलना शुरू किया। वरना हमेशा इंसान मुंह खोल के ही बोलता है, लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन देते हो तो वो वचन देने का सामर्थ और वो वचन देने का ज्ञान और वो रेवलेशन परमेश्वर आपको देता है। तो कहता मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। मतलब उसके मुंह में, परमेश्वर के मुंह में क्या रहता है? उसका वचन। तो मैं तुझे इस वचन से बाहर फेंक दूंगा। क्यों? सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। यस। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ हम्म। और धनवान हो गया तू हूँ ये कह रहा है कि मैं धनी हूं, मैं धनवान हो गया हूं, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। अब आप खुद सोच लीजिए, इस एज में आप जिसको भी बोलोगे तो वो कहेगा मेरे को किसी वस्तु की घटी नहीं, मेरे पास सब कुछ है, खुदा का दिया सब कुछ है हमारे पास। आमीन। और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। अब इंसान जब अपने आप को देख रहा है तो जमीन से जमीन देख रहा है। वो अपनी शारीरिक दशा देख रहा है कि मैं धनी हो गया हूँ, मेरे पास किसी वस्तु की घटी नहीं, मेरे पास चर्च भी है, मैं सब कुछ, मैं मेंबर हूँ अच्छे चर्च का, मैं सारी चीजें हैं, आज की डेट में मेरे पास नौकरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। तो वो अपनी शारीरिक दशा देख रहा है। लेकिन परमेश्वर जब ऊपर से देख रहा है तो आत्मिक दशा देख रहा है। और आत्मिक दशा में वो क्या बताता है उसको कि तू क्या है? तू अभागा। सबसे पहली चीज है कि तू क्या है? तू अभागे का मतलब क्या होता है ब्रदर? नहीं ब्रदर, कर से अनफॉर्चुनेट। यस, तेरा कोई भाग्य नहीं है, तू अभागा है। मैंने इंग्लिश की बात में क्या लिखा ब्रदर? यू आर ट्रेचर्ड, अनफॉर्चुनेट। आमेन। जिसके भाग्य नहीं होते तू वो है, जिसके पास कोई भी, हमारी फॉर्च्यून क्या है, हमारा भाग्य क्या है? खुदा। आमीन। तो तेरे पास मैं नहीं और तुच्छ, और तू तुच्छ है। मतलब क्यों? क्योंकि तू अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। इस एज में प्राइड बहुत है हर चीज की ना, तो कहता तू अपने आप को बहुत तू समझता है कि यार आई एम समथिंग। तो मैं तुझे बताता हूं कि तू तुच्छ है। सुपीरियर। मेरी नजर में तू क्या है? तुच्छ। स्पिरिचुअली तू क्या है? तुच्छ। बिकॉज बाइबल क्या कहती है कि अगर आपको ऊपर जाना है तो उसका रास्ता नीचे है। आप जितना नीचे, यीशु मसीह ने आखिरी दिन जब वो इस पृथ्वी पर था तो उसने अपने चेलों के पैर धोए और उसने क्या बोला कि मैं गुरु और प्रभु होके जो तुम्हारे लिए करता हूं, तुम इस बात को जानो कि तुम्हें भी यही करना है। तुम में जो बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। आमेन। एंड ब्रदर, और तुच्छ और कंगाल। और तुच्छ है तू और कंगाल है। तू कहता तो है कि तू धनी है, लेकिन तू मेरी नजर में कंगाल है। क्यों? हम कहते हैं तू परमेश्वर के वचन का धनी या उसकी धार्मिकता का धनी नहीं है, वरन तू उसकी धार्मिकता का कंगाल है। तू वचन का कंगाल है। तेरे पास वचन नहीं है, तेरे पास धार्मिकता नहीं है। आमीन। क्यों? क्योंकि तू गुनगुना है। तू जब उधर जाना होता है तू उधर चला जाता है, जब तू उधर जाना होता है तू उधर चला जाता है, लेकिन तू गुनगुना है, तू बीच में रहता है ताकि तू इधर भी जा सके इधर भी जा सकते। भला होता कि तू इधर या उधर, दोनों में से किसी एक जगह होता। आमीन। एंड ब्रदर, और अंधा। और तू अंधा है। अंधे का मतलब क्या हुआ ब्रदर? मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन थोड़े ना पूछ रहा हूं। आमीन।
यस, तेरी वचन रूपी जो दृष्टि है वो बंद है। देख तो तू सब कुछ चाहता है? यीशु मसीह ने जब एक अंधे की आंखें खोली तो फरीसियों ने उससे यही पूछा था, हम तो देखते हैं। यीशु मसीह कहता, अगर तुम अंधे होते, तुम कहते कि हम अंधे नहीं जान पाए तो बात अलग है, लेकिन अब तुम कहते हो तुम देखते हो तो तुम्हारा पाप बना रहता। तो स्पिरिचुअली क्या है? ब्लाइंड है तू, यू कैनॉट सी, क्योंकि तेरी स्पिरिचुअल आईज बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि जब बालाम ने खुदा के उस दान को बेचा तो सबसे पहली चीज जो बंद हुई थी वो क्या थी? उसकी आंखें। आमीन। सबसे पहली चीज जो बंद हुई वो क्या थी? उसकी आंखें, क्योंकि जिस दूत को गधी देख रही थी बिलाम नहीं देख पा रहा था। आमीन। तो जब आप परमेश्वर के वचन को बेच देते हो, जब आप परमेश्वर के वचन को बेच के और प्रॉस्पेरिटी ले लेते हो, तब आपकी सबसे पहले जो चीज बंद होती है आंखें बंद। आमीन। तो ये जो एक एज है ये बड़ी दयनीय स्थिति में है। पिछली एज में बहुत जबरदस्त इवेंजलिज्म का काम हुआ और वहां से लोग जब निकल के आए, विश्वासी बने, सब कुछ हुआ। इस एज में आने के बाद उन्होंने सब डेड, दे आर एब्सोल्युटली डेड इस एज में आने के बाद। और क्या होता है ब्रदर? आप अंधे भी हो और नंगा है और नंगे भी हो। आपको पता है जब आदम और हवा ने पाप किया था तो पाप के बाद उनकी आंखें खुली और उन्होंने सबसे पहले क्या जाना? कि वो नंगे हैं, कि हम नंगे हैं। तो क्या वो उससे पहले नंगे नहीं थे? लेकिन बाइबल में लिखा है धार्मिकता का एक वस्त्र होता है जो आपको पहनाया जाता है। आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमने पढ़ा है कि मेमने की पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया, उसे एक महीन मलमल दो, ये उसकी धार्मिकता के काम है। मतलब एक वस्त्र हमें पहनाया गया है जो कि हमारी धार्मिकता के काम है। आमीन। समझ रहे हैं बात? तो वो जो धार्मिकता के काम है आपके, वो आपका वस्त्र है। लेकिन शैतान ने इस एज में आके क्या किया? उस वस्त्र को छीन लिया आपसे और हमें क्या कर दिया? नंगा। और आज हम नंगे घूम रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं। क्यों? क्योंकि आज हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हम अपने मुंह से कहते हैं कि हम खुदा को विश्वास करते हैं लेकिन उसके वचन का इनकार करते हैं। तो जब भी हम वचन का इनकार करेंगे तो हमारी धार्मिकता वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। आमीन। समझ आ रही है? तो ब्रदर क्या कहता है? इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं, इसीलिए काउंसिल कर रहा है खुदा आपको और मुझे। क्या काउंसिल कर रहा है? कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। आग में ताया हुआ सोना तो क्या कर? मुझसे मोल ले। आमीन। और वो, अब ये बड़ा लंबा मैसेज हो जाएगा। और ब्रदर आगे पढ़ो। कि धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सब को उलाना और ताड़ना देता हूँ। यस। इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आमीन। और यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, हाँ, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। उसने अब्राहम के साथ किया था वैसे ही वो क्या करेगा? आज करेगा। तो आज वो चर्चेस में नहीं है, ही इज आउटसाइड द चर्च, ही इज नॉकिंग द डोर। आप कहोगे मेरे दिल का दरवाजा खटखटा रहा है। आमीन। है कि नहीं? चलो मैं आपकी बात मानता हूं कि आपके दिल का दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन आप तो चर्च जाते हो, तो आपको वहां पे क्यों नहीं मिलता? वो क्यों कह रहा है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं? क्यों आप देखते हो कि उसका जो एक फोटो है जिसपे वो नॉक कर रहा है, उस फोटो में कुंडी नहीं है बाहर, कुंडी अंदर है? क्योंकि जिसने वो बनाई है पेंटिंग, उसके बाद मालूम थी कि कुंडी अंदर है, वो बाहर से सिर्फ खटखटा सकता है, कुंडी आप ही खोलोगे। एंड क्यों वो बाहर है? बिकॉज ही इज नॉट इवन इन द चर्च। जहां हम सारे इकट्ठे होते हैं वो चर्च होता है, वो कलीसिया होती है। तो जब वो अंदर ही नहीं है तो वो मेरे अंदर कैसे आएगा? मैं तो चर्च इसलिए आता हूं ना कि खुदा मेरे अंदर आ जाए, मैं खुदा के वचन को रिसीव करके जाऊं। तो जब मैं जहां इकट्ठा होने जा रहा हूं वहां पे खुदा का वचन ही नहीं है, तो वो फिर कैसे? वो मैं एक शादी मैंने अपने भाई की कराई थी और एक पास्टर को इनवाइट किया था। तो ये मलाकी हम जब पढ़ते हैं ना, मलाकी नबी की पुस्तक, और उसका वो जो अभी आपने पढ़ा, पितरों के मन पुत्रों की ओर, माता पिता की ओर,
और माता पिताओं के मन, हिंदी की बाइबल में माता पिता लिखा हुआ, रॉन्ग ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में फादर्स एंड सन्स चिल्ड्रन है। तो उन्होंने उस पर प्रचार किया था, शादी पे प्रचार कर रहे हैं वो उस पर, कहते हैं एलिया नबी के आने से पहले मैं नहीं, बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं एलिया नबी को भेजूंगा। अब ये डिनोमिनेशन चर्च है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे हो रहा है ये सब, और मैं सबसे आगे बैठा हुआ था। और जब उनने शुरू की ना प्रीचिंग, मैंने कहा आज तो मजा आ जाएगा कि जबरदस्त प्रीचिंग होने वाली है, क्योंकि बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, जब तक आपको ना पता हो आप ना उठाएं। तो जब उन्होंने उठाया और प्रीच करना शुरू किया तो उन्होंने कहा ये परमेश्वर जो बात कह रहा है कि वो क्या करेगा, माता पिता के मन को पुत्रों की ओर फेरेगा। तो वो पहला काम क्या करेगा कि जब अंत आने वाला होगा तो जिन माँ बाप ने अपने बेटों और अपनी बहुओं को निकाल दिया है, वो उनकी तरफ उनके दिलों को नर्म करेगा और वो अपने बेटे और बहुओं को अपने घर वापस बुला लेंगे बड़े और भयानक दिन के आने से पहले। और फिर वो उसके बाद क्या करेगा, पुत्रों के मन को माता पिता की ओर फेरेगा। जो लड़के अपने माँ बाप का घर छोड़ के आ गए, अपनी बीवी की बात सुन के, वो लड़के वापस जाके अपने माँ बाप से रिकनसाइल करेंगे। और मैं सर पकड़ के बैठा, मैंने कहा भाई ये उस दिन मुझे यकीन हुआ कि यार आई मीन आप क्या प्रीच कर रहे हो यार, कुछ तो सोचो कि आप क्या प्रीच कर रहे हो। दैट इज वाई द गॉड इज कंज्यूमिंग फायर। समझ, जब आप चल रहे होते हो तो सबसे, मूसा जब खुदा का काम करने के लिए जा रहा था, ठीक है, तो सबसे पहले मूसा की बीवी अलग हुई मूसा से। क्यों? क्योंकि वो मूसा से ज्यादा नॉलेजेबल थी। यस, वो मूसा से, उसने जब खतना किया ना अपने बेटे का, तभी खुदा ने कहा भैया इससे अलग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये गई ये शिक्षा देती रहेगी उसको, ये हम्बल नहीं है। तो उसने सबसे पहले उसको अलग किया, तुझा। आमीन। जब मूसा इजरायलियों को लेकर के वापस आ गया, तब बाइबल कहती है हारून जो था, सॉरी, मूसा का जो ससुर था यत्रो, वो उसकी पत्नी और उसके बच्चों को लेकर के उसके पास आया। और कुछ टाइम के बाद फिर उसकी पत्नी मर गई, इसीलिए मूसा ने एक कनानी स्त्री से शादी कर ली, इथोपियन लड़की से एक शादी करी थी। जब हारून और उसकी बहन मरियम ने उसको बोला था कि तू ऐसा कैसे कर सकता है, तो मूसा जो भी काम करता था वो खुदा से पूछ के करता था। खुदा ने उसे शादी करने के लिए कहा था, इसलिए उसने करी थी, वरना उसको शादी की जरूरत थी नहीं। आमीन। समझ रहे बात को आप? तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमें हैंडल कैसे करना है खुदा को। ये आग है जिसको आप हैंडल करते हैं। खुदा इज एक फायर है, वो फायर, वो पिलर ऑफ फायर तो था जो डिवाइड हुआ था। पौलुस किससे पंगा ले रहा था? पिलर ऑफ फायर से। इसलिए जब उसको दर्शन में देखा उसने तो पिलर ऑफ फायर ही देखा और कुछ नहीं देखा। बाइबल कहती है उसके चारों तरफ एक लाइट थी, पिलर ऑफ फायर था, और उसके बीच में वो था, इसीलिए वो नीचे गिर गया। पौलुस कहाँ पढ़ाई करता था मालूम है आपको? इजराइल के बेस्ट कॉलेज में, क्योंकि इजराइल के बेस्ट कॉलेज का बेस्ट डीन कौन था? गमलीएल। और वो गमलीएल के कॉलेज में पढ़ता था और उसका बेस्ट स्टूडेंट था। तो ही न्यू कि मुझे प्रभु किसे कहना और किसे नहीं कहना। तो जब उसने देखा कि पिलर ऑफ फायर है, वो गिर गया, उसने बोला प्रभु तू कौन है? आमीन। प्रभु तू कौन है? तो गिरते ही जैसे उसने बोला मैं यीशु हूं, और पैने पे लात मारना तेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि चोट तुझे ही लगेगी। उस टाइम से पतरस जो था, उस टाइम से पौलुस जो था, उसने अपनी फास्टिंग शुरू कर दी, क्योंकि उसे जानना था कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ, और वो फास्टिंग कर रहा था। तब उसकी फास्टिंग जो है वो आके कौन खुलवाता है? अनन्या। हनन्या। जैसे प्रभु क्या कहता है, जाके उसके सर पे हाथ रख ताकि वो देखने लगे। आमीन। समझ रहे हैं आप? ये खुदा के कार्य हैं। आमीन। तो वो कहता है कि उस विश्वास को जो इन लोगों को सौंपा गया था, कब? पिंतेकुस्त के दिन। होली पीपल यही थे, क्योंकि ये, वो कहता है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था वो माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आमीन। है कि नहीं? तो यूहन्ना जो था बपतिस्मा देने वाला, वो बचपन से ही क्या था? होली। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है कि जितने माँ के गर्भ से पैदा हुए हैं, माँ के कोख से पैदा हुए हैं, उनमें वो सबसे बड़ा है, क्योंकि यीशु मसीह का पास्टर वही था।
तब तक जब तक बपतिस्मा नहीं दिया गया। आमीन। समझ रहे बात को? तो हमारा विश्वास जब तक वहां नहीं आएगा तब तक यीशु मसीह जो हमारे लिए दुआ कर रहा है वो हम पे नहीं टच होगी। जब तक यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जैसे पिता तू मुझ में और मैं तुझ में हो ना, वैसे वे भी हम सब में एक हों। हम सब मिलके एक हो। और हम एक तभी हो सकते हैं जब हम एक आत्मा में होंगे, जब हम एक चर्च होंगे, जब हम एक कलीसिया होंगे। और वहीं से हम गिरे, क्योंकि शैतान को पता था कि इनको यहां से गिराना बहुत जरूरी है। आमीन। बुधवार को और शुक्रवार को हम कुछ पैराबल्स है जो लेंगे बाइबल के, जिसमें इन चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आमीन। समझ रहे बात? तो उस वापस ले जाने के लिए वी नीडेड एलाइजा, अपोस्टलिक फादर्स, क्योंकि अब हमारी शिक्षा जो थी वो अपोस्टलिक नहीं थी, है। हमारी शिक्षा जो हो गई थी वो क्या हो गई थी? डिनोमिनेशनल। हमारी शिक्षा अपोस्टलिक नहीं रही। जो कुछ अपोस्टल करते थे हमें पता ही नहीं था। सबसे पहली चीज, हमें बैप्टिज्म नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता, हम में से किसी को नहीं पता था। पहले बैप्टिज्म की सच्चाई हमें बताई गई, उसके बाद बाकी अपोस्टलिक टीचिंग्स हमें दी गई, हमें इस बाइबल पे वापस लाया गया। आमीन। और कैसे लाया गया और क्यों लाया गया? क्योंकि लिखा है कि 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ, उसकी एक मिस्ट्री है। आमीन। और वो मिस्ट्री क्या है? वो इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 3री आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखी हुई है, कीवर्ड्स 9 है। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय और 3री आयत। ब्रदर, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूं। सिर्फ 9 वर्स पढ़ दूं? नहीं, आप 3 से पढ़िए। जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि दोबारा पढ़िए, 9 थर्ड वर्स से पढ़िए दोबारा। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ। आमीन। जो मिस्ट्री है खुदा की, वो कैसे प्रकट हुई? उस पर प्रकाश रिवील हुई। आमीन। इट वाज रिवील्ड ऑन हिम। और जैसा मैं पहले संक्षेप में लिख चुका हूं, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूं। एग्जैक्टली, तुम पढ़कर जान सकते हो मेरी पत्रियां कि मैं मसीह का वो भेद, वो मिस्ट्री जो है वो कहां तक समझा। यस। और जो और समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था। यस। जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों किसको? पवित्र प्रेरितों किसको? पवित्र प्रेरितों पवित्र प्रेरितों। पवित्र लोगों को विश्वास एक ही बार सौंपा गया है। आमीन। और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। मतलब अपोस्टल्स तो है ही हैं, लेकिन और किन पर प्रकट किया गया है? प्रॉफिट्स पर। आमीन। और ब्रदर, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। ये मिस्ट्री है, जिस मिस्ट्री को आपने अभी किसमें पढ़ा? रेवलेशन चैप्टर 10 और वर्स 7। ये मिस्ट्री है कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को मसीह में एकत्र करना था, मसीह में शामिल करना था। वो सारी प्रतिज्ञाएं जो मसीह में थी वो अन्य जातियों को देनी थी, इजराइलियों के साथ। आमीन। और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। बस बस बस। तो ये मिस्ट्री है हमारी। रेवलेशन चैप्टर 10 और वर्स 7 में क्या लिखा हुआ है? वो मिस्ट्री जो किसके अनुसार है? गॉस्पेल। आमीन। किसके अनुसार है? गॉस्पेल। और वो किसको दी गई? दास भविष्यद्वक्ताओं को। और यहां पे किसको दिया गया? अपोस्टल्स एंड प्रॉफिट्स। आमीन। रिवील किया गया क्या? कि अन्य जातियां जो हैं वो शामिल हो जाए। आमीन। ठीक है जी, इतना समझ आ गया? इतनी मिस्ट्री है, ये मिस्ट्री हमें मिलती है। अब हमें एलाइजा क्यों चाहिए? अब आप कहते हो एलिया तो यार
उनके लिए था, इजराइलियों, ठीक है ना। हमारे लिए, हम अन्य जाति, हमें एलिया की क्या जरूरत है। तो जब हमने 2 मीटिंग्स देखी तो उसमें देखा कि एलिया अन्य जातियों के पास जा सकता है, लेकिन अभी हमें जानना है कि हमारे पास आ सकता है या नहीं आ सकता है, या अगर आ रहा है तो रीजन क्यों। आमीन। जब इज़राइल में मूसा और एलाइजा प्रचार करेंगे तो मोसेस एंड एलाइजा क्यों आएंगे, कभी आपने सोचा है? वाई? क्योंकि यीशु मसीह जब पहाड़ से उतरता है तो क्या बोलता है, एलिया तो आएगा और वो सब कुछ क्या करेगा, सुधारेगा। ही विल रेस्टोर एवरीथिंग, ठीक है, ठीक है। तो इज़राइल में मोसेस एंड एलाइजा जब आते हैं तो एलाइजा उसमें से क्या करेगा, ही विल रिस्टोर एवरीथिंग। जो उसने पहली बार किया था जब वो आया था, तो उसने क्या किया था, वेदी बनाई थी। वो इस बार जब आएगा तब उन सबको वो यही वचन प्रचार करेंगे जो मैं आपको कह रहा हूं, ये गॉस्पेल सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ये गॉस्पेल वो सुनाएंगे तब इजरायलियों को पता लगेगा कि जिस यीशु को हमने क्रूस पर चढ़ा दिया वही हमारा खुदा है। आमीन। यकीन नहीं है आपको? उसी दिन तो वो जकरिया नबी की पुस्तक निकाली, बाद में प्रकाशित वाक्य पे चलते, पहले जकरिया देख लेते। उसका 12 अध्याय, उसकी 10 आयत। जकरिया 12 अध्याय 10 आयत। तेरह सौ 33 पेज, निकाला? 1331 पे है 12 अध्याय। चलिए पढ़िए 10 आयत, पहला अध्याय। जकरिया 12 अध्याय 10 आयत। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। मतलब जो पेंटिकोस्ट पे हुआ है वो दोबारा होगा इजराइल में। आमीन। यस, एंड तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पैलौठे के लिए करते हैं। यस। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिदोन की तराई में हदद्रिम्मोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा। आमीन। हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों वो सब अलग अलग, हर एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। ओके, अब आ जाते हैं हम उसका 13 अध्याय। निकाला ब्रदर? हाँ जी। 13 अध्याय उसकी चौथी आयत से पढ़िए। 13th चैप्टर एंड 4th वर्स क्या कहता है? उस समय हर एक भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे और धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र ना पहनेंगे, परंतु वह कहेगा मैं भविष्यद्वक्ता नहीं, किसान हूँ। क्योंकि ये किसान नहीं है, इंग्लिश में इसको लिखा हुआ आई एम अ शेफर्ड, है ना? व्हाट? ओके, आगे फिफ्थ वर्स। 6th वर्स में क्या लिखा है? फिफ्थ। कोई बात नहीं, 6th वर्स पढ़ दो। मैंने पूछना तो मुझे पता लग गया।
क्योंकि लड़कपन ही से मैं औरों का दास हूँ। तब उससे यह पूछा जाएगा कि तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए। तब वह कहेगा ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे। आमीन। छाती पर उसके घाव कौन सा था? भाले का घाव। तो कहता है ये मेरे प्रेमियों को लगे। आमीन। तो मोसेस और एलाइजा जब प्रीच करेंगे तब वहां पे ये होगा। बट व्हाई मोसेस एंड एलाइजा? निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11 अध्याय, सो दैट आपको ये पता लग जाए कि जब प्रॉफिट आएंगे तो वहां पे मूसा और एलिया नहीं लिखा हुआ। ब्रदर, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और फर्स्ट वर्ड से पढ़ते हैं। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा उठ परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। हाँ जी। और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है। अन्य जातियों को दिया गया है। और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। 42 महीना मतलब 3.5 साल तक रौंदेंगी। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। कितने? 1260 मतलब 3.5 साल। आमीन। और ब्रदर, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और वो दीवट हैं जो जकरिया नबी की पुस्तक में लिखे हुए। जब वो पूछता है कि जैतून के पेड़ तो कौन है? चेक कराऊं? चेक करा देता हूं। निकालिए, वापस जकरिया पे चलते। वापस चलते हैं जकरिया। आमीन। और निकालते हैं उसका चौथा अध्याय। यस, चौथा अध्याय। और पहले हम पढ़ेंगे उसकी पहली आयत से। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था उसने आकर मुझे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाए। और उसने मुझसे पूछा तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है। एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है। वही दीवट जो आपने अभी प्रकाशित वाक्य में पढ़ी, वही दीवट है। और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है और उस पर उसके 7 दीपक हैं जी, जिनके ऊपर बत्ती के लिए 7-7 नालियां हैं। यस। और दीवट के पास जलपाई के 2 वृक्ष हैं। जलपाई के 2 वृक्ष हैं। अभी प्रकाशित वाक्य में क्या पढ़ा कि वही जलपाई के 2 वृक्ष। अब एक्सप्लेनेशन क्या है? एक उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाई ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु ये क्या है? हे मेरे प्रभु ये क्या है? तो आंसर के लिए अब हम चलते हैं, क्योंकि आंसर यहाँ पे नहीं है। आंसर है 10 आयत पे, 11 आयत पे। तब मैंने उससे फिर पूछा ये 2 जलपाई के वृक्ष क्या हैं जो दीवट की दाहिनी बाई ओर हैं? फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा जलपाई की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में सुनहला तेल उंडेलती हैं? उसने मुझसे कहा क्या तू नहीं जानता? में नहीं, अपने में से। ब्रदर, एक वर्ड जो है ना वो पूरी चीज बदल देता है। जब आप बोलोगे अपने में तो ऐसा लग रहा है जैसे दीवटों से डालियों में जा रहा है तेल, लेकिन जब आप पढ़ते हो अपने में से तो डालियों में से दीपक में तेल डाला है। आमीन। तो जो दीवट है उनमें तेल किससे जा रहा है? दोबारा पढ़ो ये आयत ब्रदर। फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा जलपाई की दोनों डालियां क्या हैं जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहला तेल उंडेलती हैं? अपने में से सुनहला तेल उंडेलती हैं किसमें? दीवटों में, क्योंकि वो दोनों तरफ है। एंड उसने मुझसे कहा क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा हे मेरे प्रभु मैं नहीं जानता। यस। तब उसने कहा इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं। हाँ जी। जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। आमीन। और खत्म हो गया। ओके, ये खत्म हो गया। जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहती है। अब सारी पृथ्वी का जो परमेश्वर है वो कौन है? नहीं पता? मती उसका 17 अध्याय।
यस, पहली आयत से। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका जी। और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। और देखो, मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। यस। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। तो मूसा और एलिया यीशु के साथ बातें करते हुए क्यों दिखाई दी, और ये वो जैतून के 2 पेड़ क्यों हैं जो डालियों में तेल उंडेलते? ब्रदर, आपका जो गॉस्पेल है वो शुरू कहां से हुआ? जीसस क्राइस्ट को आप लोग क्या कहते हैं? जब लॉ आया, जब व्यवस्था दी गई, तो मोसेस ने क्या बोला कि खुदा मेरे समान तुम में से एक भविष्यद्वक्ता खड़ा करेगा। तो वो जो मेरे समान तुम में से भविष्यद्वक्ता था, वो क्या था? यीशु मसीह। क्योंकि जैसे मोसेस रिडीमर है, वैसे यीशु मसीह भी रिडीमर है। आमीन। आमीन। जैसे मोसेस ने इजरायलियों को छुड़ाया मिस्र की गुलामी से, वैसे यीशु मसीह ने भी हमें गुलामियों से छुड़ाया। इसलिए वो कहता है तके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम। हम बोझ से दबे थके मांदे लोग हैं जो गुलामी में थे, हमारे ऊपर बोझ डाला गया था और उसने क्या किया? हमें आजाद किया। दैट इज वाई मोसेस ने बात बोली, मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता तुम में खड़ा करेगा। इसीलिए वो यीशु मसीह में मोसेस ढूंढते थे और वो हमेशा ये कहते थे कि ये तो व्यवस्था के खिलाफ प्रीच करता है, ये वो नहीं हो सकता, क्योंकि मूसा ने कहा था मेरे समान। आमीन। बट वो समझे नहीं। वो उसने मेरे समान का मतलब ये नहीं बोला था कि स्टैचर मेरा होगा, जैसे मैं राजघराने में पला हूं वो भी पलेगा, जैसे मैं फिरौन के लिए खुदा ठहराया गया हूं और मेरा एक प्रॉफिट है, वैसे वो भी खुदा ठहराया जाए। ये सब चीजें नहीं। उसने क्या बोला था? उसने कहा था जैसे मैं रिडीमर हूं ना, मेरे समान मतलब जैसे मैं तुम्हें छुड़ा के लेके आऊं, वो भी छुड़ा के लेके जाएगा। इसीलिए पौलुस क्या कहता है कि पुराना नियम हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर है, तो आज हम जंगल के सफर में, जो कुछ भी उनके साथ उस जंगल में हुआ वो हमारे साथ स्पिरिचुअली यहाँ पे होता है। जब आप कुरिन्थियों की पत्री पढ़ते हो, जब आप हिब्रूज पढ़ते हो, तो उसमें ये चीजें बताई जाती है। आमीन। क्योंकि वो हमारे लिए दृष्टांत थी। आज आप जंगल के सफर में। आमीन। तो स्टार्टिंग जो हुई है आपकी गॉस्पेल एज की, वो कैसे हुई है? रिडीमर, अ प्रॉफिट लाइकन अनटू मोसेस। मूसा की तरह एक प्रॉफिट था जिसके वचन को आपने रिसीव किया, आपके ऊपर से गुलामी हटी और गुलामी हटने के बाद आप बाहर निकल आए। आमीन। लेकिन उसकी इस साइड कौन खड़ा हुआ है? एलाइजा द प्रॉफिट। और उसका काम क्या है? प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 3रा अध्याय। और उसकी 20 आयत से, 20 से नहीं पढ़ो, 18 आयत से नहीं, 17 आयत से, 17th वर्स। और अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया हाँ जी और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी। जी। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही से बताया कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरा किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, यस। जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए आमीन। और वह उस मसीह यीशु को भेजे हाँ। जो तुम्हारे लिए पहले ही से ठहराया गया है। हाँ जी। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जबकि वह सब बातों का जब तक कि वह सब बातों का सुधार ना कर ले। कैसे करेगा भाई वो सब बातों का सुधार? प्लीज मुझे आप बताओ ना। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या बोला? एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा। बोला नहीं बोला उसने? मत्ती जब आप पढ़ते हो 17 अध्याय, तो उसमें जब आप थोड़ी सी आगे जाते हो तो वहां पे लिखा हुआ है एलिया। जब वो पूछते हैं कि क्यों लिखा है फिर एलिया तो आएगा, तो वो कहते हैं एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, पर मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका है। तो वो समझ गया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, लेकिन उसने एक एलिया के बारे में भी बोला कि अभी वो एलिया आने वाला है।
आमीन। क्यों? क्योंकि अगर यीशु मसीह आसमान पर है, उसे सबको सुधारना है, तो सुधारने की मिनिस्ट्री कोई वो खुद आके नहीं कर सकता। वो सुधारने की मिनिस्ट्री कौन करेगा? एलिया। नो वन कैन, क्योंकि हर किसी को मिनिस्ट्री अपॉइंट की गई है ब्रदर। आमीन। हर किसी की अपनी एक मिनिस्ट्री है। तो एक दीवट की एक साइड कौन है? मोसेस। क्योंकि मोसेस ने क्या बोला? मेरी तरह एक भविष्यद्वक्ता आएगा जो तुम्हें तुम्हारे पापों से छुड़ाएगा, सब कुछ करेगा, मेरी तरह आएगा। आमीन। समझ रहे? और दीवट की दूसरी साइड कौन है? एलाइजा। क्यों? क्योंकि उसने सबको सुधारना है, उसकी मिनिस्ट्री सुधारने की, और कोई मिनिस्ट्री है। बट आप रिकग्नाइज कैसे करोगे? रिकग्नाइज करने का एक तरीका है, इसीलिए मैं प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय आपको पढ़वा रहा हूं। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय। हर मिनिस्ट्री को जांचने का ना सिर्फ एक ही तरीका होता है कि आप उसकी मिनिस्ट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए बंदा मत देखो, अच्छा मिनिस्ट्री देखो, सेवकाई क्या कर रहा है, क्या उसकी सेवकाई आइडेंटिफाई। अगर मैं अपने आप को कहता हूं मैं अपोस्टल हूं, तो मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि अपोस्टलिक मिनिस्ट्री होती क्या है। मैं सिर्फ खड़े होकर लोगों को प्रचार करके और चंगा करके अपोस्टल नहीं बन सकता। नो, अपोस्टलिक मिनिस्ट्री होती है चर्च एस्टैब्लिश करना, जगह जगह जाके चर्च को डॉक्ट्रिन देना, हर जगह जाके। ये आपकी बाइबल में लिखा है, चर्च ऑर्डर्स स्टैब्लिश करना। चर्च में अगर कोई कमियां घटिया पाई जाती है उनको ठीक करना। ये जो है ये अपोस्टल की मिनिस्ट्री होती है। एक पास्टर की मिनिस्ट्री सिर्फ अपने चर्च के लिए होती है कि वो चर्च का शेफर्ड है, वो बाहर नहीं जाता और वो बाहर जाके प्रचार नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज नॉट एन इवेंजलिस्ट। नीचे से मैं ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर से मैं नीचे आ सकता हूं। आमीन। एक अपोस्टल पास्टर हो सकता है, लेकिन एक पास्टर अपोस्टल नहीं हो सकता। आमीन। समझ रहे? एंड ब्रदर, रेवलेशन चैप्टर 11 थर्ड वर्स। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। आमीन। और जकरिया में आपने अभी पढ़ा। और ब्रदर, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है। यस। और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। आपको पता है एलिया ने ये काम किया था कि ऊपर से आग गिराता था वो। एक बार 2 टुकड़ियां उसको ढूंढने आई थी, तो उसको ढूंढने आई, जब उन्होंने बोला एलिया नीचे आ, तेरे को राजा बुलाता है। कहता अगर मैं, वो परमेश्वर के जन नीचे आ, कहता अगर मैं परमेश्वर का जन हूं तो अभी आग गिरे और तुम्हें भस्म कर दे। तो 50 टुकड़ियां जल गई, जो 50 लोग थे वो जल गए। दूसरी बार आया, फिर 50 लोग जल गए। फिर उसके बाद तीसरी बार जो आया, करा मुझे माफ करना, मैं तुझे डिस्टर्ब कर रहा हूं, मेरे प्रभु को राजा बुलाता है। तब वो आराम से उतर करके आया। आमीन। तो ये एलिया का काम था कि उनके मुंह से आग निकले। कैसे मुंह से आग निकलेगी? हन्ना और सफीरा कैसे मरे थे? पतरस, क्या कहता है पतरस? उसके मुंह में क्या था? यस। तुम्हें कैसे भाया कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो? तुम्हें कैसे लगा कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो? परमेश्वर की आत्मा से तुम झूठ बोल सकते हो, और वो मर गए। मैंने कहा ना, कंज्यूमिंग फायर है। हम अभी उस स्टेज पे पहुंचे नहीं है, क्योंकि अगर हम पहुंच गए ना, तो ब्रदर आज तो हमारे अंदर इतनी प्राइड पाई जाती है कि अगर हमें वो दान मिल जाए ना कि मेरे बोलने से अगर कोई मरे, अरे तो मैं तो पता नहीं कितने मार दूं, मैं पता नहीं कितने लोग मार दूं। इसलिए खुदा ने मुझे क्या बना के रखा है? ठंड रख, अभी तुझे बहुत तैयार होना है। अभी तुझे इतने जूते खाने हैं कि तुझे पता लग जाए कि आसमान पर जो बैठा है ना, वो मैं ही हूं। आमीन। एंड ब्रदर, यस, आगे। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मैं ना बरसे। तो ब्रदर, ये किसने किया है? एलाइजा। इसके अलावा और किसी ने नहीं किया। मोसेस ने किया है, यशाया ने किया है, किसी ने भी नहीं किया। सिर्फ एलाइजा था जो कहता मेरे कहे बिना ना तो ओस पड़ेगी और ना ही बारिश होगी। आमीन। और ब्रदर, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए। कौन बना रहा है ब्रदर? किसने बनाया? मोसेस। मतलब नाम नहीं दिए में, वो सिर्फ मिनिस्ट्री आपको आइडेंटिफाई करवा रही। और कौन है ये वो है जो 2 जैतून के पेड़ हैं, जो पृथ्वी का प्रभु, जो यीशु मसीह है, उसके सामने खड़े रहते हैं। और इसका जो विटनेस है वो कौन है? पतरस, याकूब और यूहन्ना।
क्योंकि उन्होंने खड़े होकर क्या देखा, दोनों सामने खड़े हुए बातें कर रहे हैं, और उन्होंने बोला। इसलिए यीशु मसीह ने क्या बोला, ये बातें किसी को बोलना नहीं। आमीन। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि अगर बोल देते और अगर वो लोग सच मान देते तो यीशु मसीह सूली पर नहीं चढ़ता, और अगर यीशु मसीह सूली पर नहीं चढ़ता तो आपको और मेरा तो, अरे भैया हम लोग कहाँ होते आज, वही लगे होते हैं उन्हीं कामों में जो हम कर रहे हैं, हम क्रिश्चियन भी नहीं होते। आमीन। उसका मरना जरूरी था मेरे और आपके लिए। तो उसने क्या बोला, चुप रहे, जब तक मैं मर के जी ना उठूं तब तक मत क्या। उसके बाद तुम जो मर्जी बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि मेरा काम तब फिनिश हो जाएगा, वो जो उद्धार का काम है वो मैं फिनिश कर दूंगा, मैं अपना ब्लड ले जाके ऊपर डाल दूंगा। उसके बाद तुम कुछ भी बोलो, कोई टेंशन नहीं, अभी नहीं बोलना। इसलिए पतरस ने जब यीशु मसीह को पकड़ के बोला, हे प्रभु ऐसा ना हो कि तू मरे, तो यीशु मसीह ने उसी टाइम उसको झिड़क के क्या बोला, हे शैतान। पतरस को नहीं, उसके अंदर से शैतान बोल रहा था। क्या पतरस, अगर आज आप मेरे को बोला, अगर मैं आज आपको बोलूं कि यार लोग आके ना मेरे को भी मारेंगे और मेरा मरना जरूरी है क्योंकि खुदा ने मुझे बोला है, और अगर आज आप मेरे को बचाओ, बोलो नहीं यार ऐसा नहीं होगा, तू इधर चला जाए या तू उधर चला जाए, तो आप गलत सोच रहे हो मेरे बारे में, नहीं ना? एज ए ह्यूमन आप सही सोच रहे हो ना। बट यीशु मसीह जमीन पर आया ही मरने था, तो वो खुदा की प्रोफेसी थी। आमीन। तो इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है पतरस को, कि तू संसार की बातों पर मन लगाता है। ब्रदर, अगर आप चाहते हो कि मैं ना पिटूं और खुदा चाहता है कि मैं पिटूं, और आप अगर मुझे बताना चाहोगे तो आप संसार की बातों पर मन लगाते हो और शैतान के अनुसार चल रहे है कि नहीं? ये मैं नहीं कह रहा है, बाइबल कह रही है। यस, जिस दिन यीशु मसीह ने उसको कुंजियां दी उसी दिन उसको उस टाइम बोला, कुंजियां देने के बाद उसको शैतान भी बोला, और क्या बोला, हट शैतान, तू परमेश्वर की नहीं वरन सांसारिक मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। और मनुष्य की बातें क्या होती हैं, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना। बट जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर वो नहीं आदमी कर रहा है तो ब्रदर आप उसके साथ नहीं खड़े हो सकते, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, नो। अगर उसके अकॉर्डिंग उसके साथ सब कुछ सही वैसा ही हो रहा है जैसा खुदा चाहता है, इसलिए मैंने इसको बोला, मैंने बेटा तूने गलत किया है, तेरा फोन जो था उसमें रिकॉर्डिंग होती थी, तेरी ये गलती है, तेरा फोन आज भी मिल जाएगा, तेरा फोन कल भी मिलेगा, और तेरा फोन मिलेगा, कोई तेरे को कुछ भी कह ले, तेरा फोन मिलेगा, ये कह के भेजा था मैंने इसे। मैंने कहा लेकिन गलती सुधार मेरे भाई, अगर गलती नहीं सुधारेगा तो नहीं बात बनेगी। इसने गलती सुधारी और फोन मिल गया, तो गलती तो आपको सुधारनी पड़ेगी। अगर आप परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो और मैं ही नहीं बता रहा हूं तो फिर कैसे चलेगा? तो मिनिस्ट्री आइडेंटिफाई करती है ब्रदर, और कुछ नहीं आइडेंटिफाई करता। वो कहता है कि उनके भविष्यवाणी के दिनों में पानी को वो लहू बना रहे हैं और आकाश बंद कर रहे हैं, और नहीं, पढ़ो पढ़ो क्या लिखा है। इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, हाँ जी। कि उनके भविष्यवाणी के दिनों में मेघ ना बरसे जी। और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, उसे वो लहू बनाए, ये उनको अधिकार मिला हुआ है। और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की आपत्ति लाएं। ब्रदर एक बात आप याद रखिए, सिर्फ प्रॉफिट इलाइजा को एक ही काम दिया गया था, और वो काम क्या था कि 3.5 साल तक पानी नहीं आना चाहिए, उसने वो किया। लेकिन जो दूसरी चीज लिखी हुई है वो एक अलग प्रॉफिट के बारे में लिखी हुई है, जिसने पानी बनाया और जब जब चाहे पृथ्वी पर नाना प्रकार की आपत्ति लाएं। कौन लाया? 10 प्रकार की आपत्तियां लेकर के आया, तो 10 विपत्तियां लाया था। आमीन। मोसेस, तो वो कौन था? मोसेस। अब मोसेस का आना क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई यीशु मसीह ने तो एलिया के बारे में बोला ना, व्हाई मोसेस देन? पढ़ो। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, मतलब उनके जब 3.5 साल पूरे हो जाएंगे तब क्या होगा? तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, हाँ, सेटन, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। यस। और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जी, जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है। और क्या कहलाता है? तो ब्रदर मिस्र से छुड़ाने के लिए कौन आएगा? अगर यरूशलेम मिस्र बन जाएगा उस टाइम में, तो क्योंकि उनका क्या होगा, क्या प्रीच होगा? जो एलिया है वो प्रीच करेगा गॉस्पल, और मोसेस प्रीच करेगा गवर्नमेंट को, मेरे लोगों को छोड़ दे। वो उनको बोलेगा कि जो प्रीच ट्रीटी तुम साइन कर रहे हो ना, ये गलत साइन करिए, छोड़ दो इसको। एलिया का काम क्या होगा? बैप्टाइजिंग देम। यस, बिकॉज जॉन द बैप्टिस्ट क्या करने आया था? ही वॉज बैप्टाइजिंग एवरीवन, ही वॉज बैप्टाइजिंग एवरीवन।
he was baptizing everyone. Why? For the coming of the Christ. वो वचन प्रचार करेगा, और जो मोसेस है वो क्या करेगा, वो उनको ये बताएगा उनकी गवर्नमेंट्स को कि तुम गलत कर रहे हो साइन करके, वो लोगों को ये बताएगा तुम गलत कर रहे हो ये साइन करके, ये ट्रीटी नहीं है, ये तुम्हें गुलाम बनाया जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। वो नहीं मानेंगे क्योंकि वो मिस्र बन जाएगा। ब्रदर, मोसेस का काम यही है कि फिरौन के आगे खड़े होकर बोलना कि मेरे लोगों को जाने दे, लेकिन कोई विश्वास नहीं करेगा। कितने करेंगे? 1,44,000। उनके माथे पर जो मोहर दी हुई है वो वही मोहर है जो आपके और मेरे माथे पर दी हुई है होली गोस्ट के द्वारा, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? वी आर सील्ड बाय होली गोस्ट। हाउ? और माथे भी क्यों दी गई है? क्योंकि हर एक याजक के यहां पे ना एक पत्री होती थी जिसको आप बोलते थे क्या? मैत्रे बोलते थे, और उस पर लिखा होता था यहोवा के लिए पवित्र। तो जितने भी आप याजकीय, कहते ना पतरस के तुम क्या हो? याजकीय समाज, तुम राजपदधारी, याजकीय समाज, चुना हुआ वंश। तो अगर आप याजकीय समाज हो तो आपके माथे पर कुछ लिखा होना चाहिए, यहोवा के लिए पवित्र। इसलिए जब वो टाइम आएगा और जब आत्मा आएगा आपको बदलने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, तो वो सिर्फ ये देखेगा। आमीन। इसलिए वो क्या देखेगा? सिर्फ ये देखेगा। कोई विपत्ति आप पर क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि वो ये देखेगा, शैतान जब भी मारने के लिए आएगा तो सिर्फ ये देखेगा जहां लिखा हुआ यहोवा के लिए पवित्र। और कोई भी शैतान होली गोस्ट को नहीं मार सकता। यूहन्ना को मार पाया? 24 घंटे तक तेल में तला था, उसको नहीं मार पाया। ही वॉज द जॉन द बिलवेड। हमें रिप्रेजेंट करता है ब्राइड को, इसलिए कोई कुछ भी कर ले आपको नहीं मार सकता, बिकॉज यू हैव गॉट होली गोस्ट एंड यू आर द बिलवेड। क्यों? क्योंकि आप पत्नी हो उसकी, आप उसकी ब्राइड हो भाई। कोई भी आदमी क्या बोलता है? मेरी बीवी को छोड़ दे, पहले मुझे मारो यार। इसलिए 2000 साल पहले उसने इतनी मार खाई, किसके लिए? उसके कोड़े खाने से हम चंग हुए। वो मार क्यों खा रहा था? इसलिए खा रहा था ताकि हमें मार ना पड़े। हमारा हर एक थप्पड़, हमारी हर एक गाली, हमारा हर एक चाबुक उसने अपने ऊपर ले लिया। वाई? क्योंकि हम ब्राइड हैं। यहां तक कि अगर एक भाला भी था तो वो भाला भी उसने अपने ऊपर ही ले लिया कि लो। इतनी मार उसने खाई कि उसकी हड्डियां, उसकी पसलियां उसको दिख रही थी। इतनी मार उसने खाई, ये पता नहीं लग रहा था कि ये जो ऊपर लटका हुआ है ये ह्यूमन है या एनिमल है, आदमी है कि औरत है, कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को देखने पर। ऐसी मार उसने खाई। क्यों? मेरे और आपकी, हम दोनों, हम सब के लिए। आमीन। उसने ये मार खाई, समझे? हमें भी उसने क्या किया? उस मिस्र की गुलामी में से, इस दुनिया में जब आप जाते हो आप गुलाम होते हो, पता है? आप क्या के देखो कि आज हमारी मीटिंग है, आज ना यार मैं नहीं जाऊंगा, आपका मालिक अत बता के कहेगा कि यार आज ना मेरे को कुछ, मैं लेट आऊंगा आज। मेरे साथ तो अक्सर होता है, मैं लेट आऊंगा आज। तू आज इतने बजे तक रुक सकता है? तू आज जानबूझ के 7 बजे छोड़ा जाता है क्योंकि 7:30 बजे हमें यहाँ पहुंचना होता है। आप गुलामी में हो, और आपको इस गुलामी से कौन छुड़ाता है? यीशु मसीह। आमीन। जैसे वो लोग मिस्र की गुलामी में थे, वैसे आज हम इस दुनिया की गुलामी में जो नौकरियां कर रहे हैं, हम गुलामी हैं सबके सब। हम में से कोई स्वतंत्र नहीं है। इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम में से जो स्वतंत्र हो सके, पौलुस कहता सॉरी, तुम में से जो स्वतंत्र हो सके स्वतंत्र हो जाए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु ने जो हमें आत्मा दिया वो स्वतंत्रता का आत्मा है। तो आप गुलाम नहीं हो। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? ये खुदा ने आपको बनाया। तो क्या कर रहा है? मिस्र में। इसलिए मूसा और एलिया दोनों एक साथ आते हैं। बट वाई डू वी नीड एन एलाइजा? डू वी नीड एलाइजा? यीशु मसीह जो कहता है एलिया आएगा और सब कुछ सुधारेगा, डू वी? तो निकालिए ब्रदर, स्थिति देखते हैं अपनी क्या है। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 18 to 23। ओके, चैप्टर 2 में आप सबसे पहले चैप्टर 2 का पढ़िए, 4th आयत। देखिए, हम इफसूस कलीसिया के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसमें वो लोग कहां से गिरे। ब्रदर क्या कहता है? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। आमीन। स्मरणा पे आइए। 9th वर्स।
मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। आमीन। मतलब वहां तक शैतान की सभा आ चुकी थी ब्रदर, और वहां शैतान की सभा बैठ चुकी थी ब्रदर। निकलोइयों की शिक्षा डॉक्ट्रिन बन चुकी थी ब्रदर। आमीन। 14th वर्स। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, यस। क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। ओके, पहले बार में क्या किया, जांच लिया, दूसरी बार में शिक्षा को मानते हैं, डॉक्ट्रिन बन गई बिलाम की, और वो डॉक्ट्रिन लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारी स्थिति कैसी होती जा रही है, गिरती चली जा रही है। कहां से? उस शिक्षा से जो चेलों की शिक्षा थी, वहां से हम गिर के, डॉक्ट्रिन ऑफ अपोस्टल से गिर के हम कहां गए, बिलाम की शिक्षा। आमीन। और इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं आमीन। और व्यभिचार करें। यस। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकलोइयों की शिक्षा को मानते हैं। ओके, अब क्या आ गया, डॉक्ट्रिन ऑफ निकोलेटियंस भी आ गई, डॉक्ट्रिन ऑफ बिलाम एंड डॉक्ट्रिन ऑफ निकोलेटियंस, दोनों चीजें वहां पे एस्टैब्लिश हो चुकी हैं एंड लोग उन्हें मान रहे हैं। 19th वर्स। नेक्स्ट चढ़ते हैं, क्या था, थुआतीरा पे, थाइटीरिया। 20th वर्स। यस ब्रदर, क्या कहता है? पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है। आमीन। पढ़िए ब्रदर। जो अपने आप को भविष्यद्वक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार जो करने, अपने आप को भविष्यद्वक्तन कहती थी नहीं, कहती है, कहती थी नहीं ब्रदर। अगर वो कहती थी तो ही इज टॉकिंग अबाउट सम पास्ट, जब एलाइजा था ओरिजिनल, बट नाउ ही इज टॉकिंग टू अ प्रेजेंट चर्च। और वहां बता रहा है कि वो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है, और वहां पे इजबेल बैठी है। तो वो क्या बात कर रहा है, फिजिकल? नो ब्रदर, स्पिरिचुअल। इफ देयर इज अ स्पिरिचुअल इजबेल, देयर शुड बी स्पिरिचुअल एलाइजा। आमीन। मैंने आपको बताया ना, मोसेस क्यों आया, खुदा अपने तरीके नहीं तोड़ता। अगर मिस्र है तो मूसा आएगा, एलिया आएगा सब सुधारने, लेकिन मिस्र की, अगर मिस्र बोल दिया है खुदा ने वहां पे, तो मूसा को भेजना ही पड़ेगा उसको, वरना वो नहीं भेज सकता। वो ना भी भेजे मूसा को कोई बात नहीं, एलिया को भेज दे। आमीन। लेकिन उसकी स्थिति मिस्र वाली है, तो इसलिए मोसेस आया। एंड ब्रदर पढ़ो पूरा। तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तन कहती है, यस, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान एग्जैक्टली सेम वही चीजें कर रही है जो उसने करी थी, क्योंकि स्पिरिट सेम है। आमीन। और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर बरमाती है। यस, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया है मन फिराने का खुदा ने, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया। उस टाइम में भी दिया था जब एलिया आया, और इस टाइम में भी दिया, लेकिन उसने मन नहीं फिराया। पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती नहीं है। देख मैं उसे खाट पर डालता हूँ। हाँ जी। और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। तो क्या ये हार्लेटरी है? हार्लेटरी है नहीं, फॉर्निकेशन, या फॉर्निकेशन इज शादी से पहले जब आप करते हो, हार्लेटरी इज जब आपकी शादी हो जाती है, आप व्यभिचार कर रहे हो, इट इज एन हार्लेटरी। आमीन। समझ रहे? प्रकाशित वाक्य 17 दिया। फर्स्ट वर्स। यस। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानियों। 17th चैप्टर, रेवलेशन चैप्टर 17 एंड वर्स 1। तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? हार्लेट। कौन सी हार्लेट? द ग्रेट हार्लेट, जो थाइटेरियन चर्च एज में बैठी है, उसके बारे में बात कर रहा है। एंड जो बहुत से पानियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया। वो क्या कह रहा है? पृथ्वी के राजाओं के साथ वो व्यभिचार करती है, मैं उसे खाट पर डालता हूं, और देख जो जो उसके साथ व्यभिचार करते। आमीन। एंड और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। यस। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, और मैंने किरमिजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था,
और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। अब ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं पहले, तो ये मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम वेस्ट होगा। यस। यह स्त्री बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने थी, हाँ जी। और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी जी। और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जी। जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। जी। और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, भेद बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। द मदर हार्लट। आमेन। घृणित वस्तुओं की और पृथ्वी की वेश्याओं की। पृथ्वी पर मतलब उसके जैसी और भी वेश्याएं जो ये काम कर रही हैं। तो वो क्या है? उन सबकी कौन है? माता। उन सबकी वो माता है। शी इज द मदर। आमेन। आगे चलते हैं ब्रदर। और मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा, जी। और उसे देखकर मैं चकित हो गया। और देखकर मैं उसे चकित हो गया। क्यों? वो इसलिए चकित हो गया क्योंकि अगर वो कोई ऐसी हार्लेट होती तो वो कहता कि ठीक है, वो कर सकती है। अगर वो देखता हिटलर कर रहा है, वो कहता कोई बात नहीं। अगर वो कहता मुसलमानी कर रहा है, कोई बात नहीं। कोई कहता ये कर रहा है, कोई बात नहीं। आमेन। लेकिन उसने जब औरत को देखा, और एक औरत चर्च को रिप्रेजेंट करती है, और वो देख रहा है ये चर्च है, और चर्च को देखने के बाद जब वो ये सारी चीजें देख रहा है कि किन को मारा उसने, जो पवित्र लोग, जो यीशु मसीह के गवाह हैं और जो परमेश्वर के वचन के मानने वाले हैं, उन सबको उसने मारा। तो वो हैरान हो गया, हैं, मैं गलत तो नहीं देख रहा, मैं सही देख रहा हूं क्या कि एक चर्च ऐसा भी कर सकता है? ये तो चर्च है, फिर इसने ऐसा क्यों किया? आमेन। तो वो क्या कहता आगे? उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके 7 सिर और 10 सींग है तुझे भेद बताया है। जो पशु तूने देखा है यह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। यस माय ब्रदर। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ हैं, हाँ जी, जिन पर वह स्त्री बैठी है। अब मेरे को ये भी आपको बताने, ये भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सिर्फ एक ही है, वैटिकन है, जो 7 पहाड़ों पे, 7 हिल्स। एंड और वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। और जो पशु पहले था और अब नहीं, वह आप 8वां है। यस। और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। यस। और जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, जिन्होंने अब तक कोई राज्य नहीं पाया, और पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। भाई उनको अधिकार पाने के लिए वो पशु का आना भी जरूरी है। तो अभी तक वो पशु नहीं आया, प्लीज माइंड यू, अभी तक वो पशु नहीं आया, तो वो 10 भी जो है वो अधिकार नहीं पाए, क्योंकि वो 10 राजा कौन है? वो नबूकदनेस्सर की जो मूर्ति थी उसकी जो उंगलियां हैं 10, वो है, तो वो सबसे एंड है, तो अभी तक वो आया नहीं। और ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। यस। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। आमीन। क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। आमीन। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। यस। फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। पूरे वर्ल्ड में दे रूल। एंड मैं सच बताऊं आपको, पूरे वर्ल्ड का मतलब क्रिश्चियन वर्ल्ड नहीं है, क्योंकि अगर क्रिश्चियन वर्ल्ड होता तो वहां पे लिखा हुआ, वो जब कहता ना लोग, तो दे रूल ऑन द वर्ल्ड, मतलब सारी कंट्रीज। आमीन। और जो 10 सिंह तूने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे जी, और उसे लाचार और नंगी कर देंगे जी, और उसका मांस खा जाएंगे। क्यों? कभी सोचा आपने? हैं? इजेबेल की प्रोफेसी पता है आपको? एलिया ने क्या बोला था कि कुत्ते इसका मांस खा जाएंगे, लहू चाटेंगे। आहाब का लहू चाटेंगे और कुत्ते इजेबेल का मांस खा जाएंगे। तो जब इजेबेल मरी तो कुत्तों ने उसकी खोपड़ी और उसके हाथ इन्हें छोड़ दिया, और उसके पैर जो पंजे होते हैं नीचे उन्हें छोड़ दिया, बाकी सब कुत्ते खा गए।
कहता है कुत्ते उसका मांस खा जाएंगे। शी इज द वन, इजेबेल, और उसे नंगी और लाचार कर देंगे, मतलब उसके सारे राइट्स उससे ले लेंगे। आमेन। एंड और उसे आग में जला देंगे, और उसे आग में जला देंगे। क्योंकि 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 परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा हाँ, कि वे उसकी मनसा पूरी करे। यस, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे ना हो ले, हाँ, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दे। यस। और वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है, वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है। पृथ्वी के तमाम राजाओं पर वो क्या करता है? राज्य करता है। शी इज द इजेबेल, जो कि अभी भी बैठी हुई है। तो अगर इजेबेल बैठी हुई है तो एलिया का होना भी आवश्यक है। लेकिन एलिया तो ऐसे नहीं आएगा। एलिया जब आएगा तो उसको कुछ तो करना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि अच्छा, आप लोगों को पता है प्रॉफिट की पहचान क्या होती है? अगर मैं कहूं कि मैं प्रॉफिट हूं, तो आप कैसे पहचानोगे मैं प्रॉफिट हूं? अगर आपकी कही हुई भविष्यवाणी वचन निकालो, घट जाए। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। गिनती की पुस्तक नंबर्स 12, नंबर्स चैप्टर 12। नंबर्स चैप्टर 12 वर्स 6। गिनती 12वां अध्याय 6 आयत क्या कहता है ब्रदर? तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। हाँ, वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। मतलब वो विजन्स देखेगा और वो ड्रीम्स देखेगा। आमेन। और अब निकालते हैं हम व्यवस्था विवरण, ड्यूटेरोनॉमी 13th चैप्टर, और उसकी फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय और उसकी पहली आयत। ब्रदर, यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता व स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह व चमत्कार दिखाए, और जिस चिन्ह व चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे हाँ, कि आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करें, यस, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता व स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान ना धरना, कभी कान नहीं धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। ओके, तो झूठा क्या करेगा? झूठा आपको ये बोलेगा कि भाई आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना करें। और आगे, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं व नहीं। ब्रदर, झूठों को भी परमेश्वर ही भेजे हैं, झूठों को भी परमेश्वर भेजेगा ताकि आपको और मुझे परख ले। आमेन। और उसने बता दिया कैसे परखना है, कि वो क्या कहेगा? दूसरे देवताओं की तरफ लेके जाएगा। एंड ब्रदर, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना आमीन, और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। आमीन। ये आपके काम है। आमीन। और ऐसा भविष्यद्वक्ता व स्वप्न देखने वाला जो तुमको तुम्हारे उस परमेश्वर यहोवा से फेर के जिसने तुमको मिस्र देश से निकाला और दास्तव के घर से छुड़ाया है, तेरे उसी परमेश्वर यहोवा के मार्ग से बहकाने की बात कहने वाला ठहरेगा। इस कारण वह मार डाला जाएगा। इस रीति से तू अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। इसलिए अपने बीच में से ऐसी बुराई को तुम दूर करना। आमीन। जो भविष्यद्वक्ता ये काम करेगा वो मार डाला जाएगा। अब भविष्यद्वक्ता को जांचने का तरीका सिर्फ क्या है? उसका वचन। क्योंकि यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जब फरीसियों ने सिपाही भेजे, आमीन, तो वो खाली हाथ लौट आए। उन्होंने बोला तुम यीशु को क्यों नहीं लाए? कह रहे जब तक उसकी हम ना सुने और उसमें कोई दोष ना पाए तो उसे कैसे पकड़े? क्योंकि वो जो कुछ भी बोलता और जो कुछ भी करता है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार। तो हमने उसमें कोई बुराई नहीं पाई, इसलिए हम नहीं लाए। तो बिना सुने और बिना जाने यू कैनॉट से दैट देयर इज अ फॉल्स प्रॉफिट एंड अ ट्रू प्रॉफिट। सच्चे और झूठे का भेद आप एक ही तरीके से कर सकते हो जब आप उसके विजन्स को देखो और उसके विजन सच्चे थे या नहीं, जब आप उसकी प्रोफेसीज को देखो वो प्रोफेसी सच्ची थी या नहीं, और जब आप इस वचन को देखो जो उसने प्रीच किया कि वो सच्चा था या नहीं। एंड व्हाट डिड ही प्रीच्ड? आमीन। तो जब लौदीकिया कलीसिया काल शुरू होता है तब एक आदमी आता है जिसका नाम होता है विलियम मैरियन ब्रनम, जो कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बंदा था। विलियम
मैरियन ब्रैनम, बैप्टिस्ट था ये, ब्रैनहम, ये बैप्टिस्ट था पेशे से, बहुत छोटी उम्र में प्रचारक बन गया था, बचपन से ही दर्शन देखता था, लेकिन तब तक इनके दर्शनों की किसी ने कोई ना बात करी ना कुछ करा, क्योंकि दर्शन छोटे मोटे होते थे जो अपने माँ बाप के लिए ही होते थे, ठीक है। लेकिन जब ये बड़ा हुआ और बड़े होने के बाद इसने जब दर्शन देखे तो 1933 में जून में इसने 7 विजन्स देखे, ठीक है। उनमें से पहला विजन जो था वो इसने देखा कि मुसोलिनी जो है वो इथियोपिया को कब्जा कर ले। इसने लिख ली है वो सारी चीजें, 7 विजन लिखी है। प्रभु ने इसको बोला कि देख, मेरे आने से पहले ना ये चीजें होंगी, मेजर जो चीजें होंगी वो ये है, तो इन मेजर चीजों को ना तू लिख ले। तो मेजर चीजें लिख ली गई 1933 जून में। मुसोलिनी के बाद जब वो विजन्स आए तो इसने बताया, कहता मुसोलिनी इथियोपिया पर कब्जा कर लेगा, और उसके बाद मुसोलिनी जो है कब्जा करने के बाद कुछ टाइम तक राज्य करके एंड बड़ा बुरी तरीके से वो मर जाएगा। दैट हैपेंड इन October 3rd 1935। सेकेंड विजन वॉज अडोल्फ हिटलर। तो उसने बोला एक ऑस्ट्रेलियन उठेगा जो जर्मनी पर बैठेगा और पूरे वर्ल्ड को वर्ल्ड वॉर में ले जाएगा, आमेन। और जब उसने बात लिखी तो वो बात जो थी वो कहां पूरी हुई, 2 अगस्त 1934। उससे पहले जो हिटलर था वो एक चांसलर था सिर्फ, नाजी पार्टी का, लेकिन जब हिडेनबर्ग मर गया प्रेसिडेंट जो था, तो फिर वो डिक्टेटर बन गया, उसकी जगह वो बैठ गया एंड इट स्टार्टेड रूलिंग, और वहां से वो वर्ल्ड वॉर में ले गया, आमेन। थर्ड विजन, वर्ल्ड पॉलिटिक्स उसने देखी, फासिज्म और नाजिज्म, क्योंकि जो मुसोलिनी था ना वो फासिस्ट था और जो हिटलर था वो नाजिस्ट था। तो ये 2 इज्म्स देखे उसने कि ये 2 इज्म्स जो हैं इनको एक और इज्म आएगा जो कंज्यूम कर लेगा, और वो इज्म कौन सा होगा, कम्युनिज्म, आमेन। तो जब ये बोला जा रहा था कम्युनिज्म, तो उसके साथ साथ उसको बोला जा रहा था वॉच रशिया, वॉच रशिया, वॉच रशिया। और जब उसको ये बोला जा रहा था वॉच रशिया, वॉच रशिया, उस वक्त वॉच रशिया रशिया नहीं था, उस वक्त क्या था, यूएसएसआर। हमें नहीं पता था कि रशिया टूटेगा, यूएसएसआर टूट के रशिया एक अलग आइडेंटिटी हो जाएगी, जो कि आज आप देख सकते हो, आमेन, कि यूरोप में एक पावरफुल कंट्री है जिसका नाम है रशिया। और उसके रशिया के साथ साथ बोला जा रहा था किंग ऑफ द नॉर्थ, किंग ऑफ द नॉर्थ। किंग ऑफ द नॉर्थ क्यों बोला जा रहा था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इज़ेकियल 38 जो वॉर होगी इजराइल की और मुस्लिम कंट्रीज की, उन कंट्रीज को जो लीड करेगा वो होगा रशिया, और उसको बोलते हैं किंग ऑफ द नॉर्थ, क्योंकि वो ऊपर की कंट्री से आएगा लीड करने। जब आप इज़ेकियल 38 पूरा पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। तो जब वो आएगा उसको बोलते हैं किंग ऑफ द नॉर्थ। और वो लड़ना नहीं चाहता, ये बाइबल में लिखा है कि वो अटैक नहीं करना चाहेगा, लेकिन खुदा जानबूझ के उसको लेकर के आएगा ताकि वो अटैक करे। सो द थर्ड विजन वॉज कम्युनिज्म, फाशिज्म को और नाजिज्म को कंज्यूम कर लेगा। कंज्यूम का मतलब क्या होता है, लेके और अपने अंदर डाल लेना, आमेन। फासिज्म और नाजिज्म कंबाइंड होके कम्युनिज्म में आ जाएंगे और वो पूरी एक ही डॉक्ट्रिन हो जाएगी, और पावरफुल, ठीक है ना, वो और पावरफुल हो जाएगा, आमेन। समझ रहे हैं। फोर्थ विजन में क्या देखते हो कि औरतों का जो मॉरल है ना वो गिरता जा। देखो भाई, एलिया जो था वो इजबेल के खिलाफ था, ठीक है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हेरोदियास के खिलाफ था। तो अगर कोई एलिया आएगा तो इमोरल औरतों के खिलाफ होगा। तो मैं आपको खड़े होकर कुछ भी कह लूं, आप नहीं समझोगे, आप कहोगे यार ये झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि ये उसको मानता है। सो ही हैज प्रीच्ड अराउंड 1200 मैसेजेस, 1180 मैसेज प्रीच किए उन्होंने। तो जब आप वो मैसेज सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इमोरल औरतों को उसने कितना उसके खिलाफ प्रीच किया, लाइक एलाइजा। तो उसने क्या देखा कि मॉरल गिरता जाएगा। एक टाइम था जब औरतें घर में रहती थी, औरतें बच्चे पालती थी, और उस टाइम में बच्चे जॉन वेस्ली की तरह होते थे। जैसे मैंने बताया था, जॉन वेस्ली उसके कितने भाई बहन थे, 19। और वो माँ जो थी घर में रह के बच्चे पाल के, वो सारे बच्चे कैसे निकले, एकदम प्रभु में बढ़िया, जिनमें से एक जॉन वेस्ली था, एक चार्ल्स वेस्ली था जो गाने लिखता था। तो अब क्या हुआ, जब ये एज आई, इस एज में आके जो सबसे बड़ी चीज डेवलप हुई पता क्या थी,
विमेन राइट्स। और विमेन राइट्स में हमें क्या सिखाया गया कि अब इक्वल राइट आएगा और वुमेन जो है वो बाहर जाके काम करेंगी और सारी चीजें करेंगी। साथ ही साथ पहरावे भी चेंज होते गए। बिफोर दिस एज वुमेन यूज्ड टू वेयर गाउन्स। आफ्टर दिस एज, व्हेन दिस एज स्टार्टेड, उनको क्या इंट्रोड्यूस किया गया? पैंट्स। और आज की डेट में बंदे क्या पहन रहे हैं? हाँ, आपको नहीं देखा आपने फैशन शो? क्या गाला, क्या बेलेंसियागा, बेलेंसियागा ब्रांड है ना, उसी का होता है वो फैशन शो, जहाँ बंदे औरतों के कपड़े पहन के और लिपस्टिक लगा के यूं चलते हुए। मतलब अब वो स्थिति आ गई है। जब एज स्टार्ट हुई थी तब औरतें आदमियों के कपड़े पहन रही थी, लेकिन आज की डेट में आदमी औरतों के कपड़े पहन के घूमते। वो स्टेज आ गई है कि जब एलजीबीटीक्यू में जितने भी बंदे हैं वो सारे लड़कियां बने हुए और वो घूम रहे हैं। स्टार्टेड विद फीमेल्स। तो मॉरल ऑफ द वुमेन जो था वो घट गया और घटता चला गया और घटता चला गया और घटता चला गया और घटता चला गया। बाय द एंड जब हम पहुंचे तो लॉस एंजलिस भी दिखाया गया उसको, जहाँ पे लड़कियां जो हैं वो क्या पहन के घूम रही हैं? शॉर्ट ड्रेसेस। उसे पता नहीं भाई, बिकनी पहनी हुई है। आमेन। तो बिकनी को क्या कहता है? दो पत्ते लगा रखे हैं, जैसे बागेदन में उन्होंने दो पत्ते ऊपर, दो एक पत्ता नीचे लगा रखा, तो कुछ पत्ते नीचे लगा, वैसे पत्ते लगा के औरतें घूम रही हैं। तो मैंने देखा कि औरतों का जो मॉरल है उसका पतन हो रहा है। मेजर साइन। आमेन। चौथी चीज उसने देखी, सॉरी छठी चीज उसने देखी कि अमेरिका में एक क्रूअल बट ब्यूटीफुल वुमेन राज्य करेगी। और साथ ही साथ उसने ये भी बोला कि वो औरत हो सकता है, मतलब उसने, क्योंकि प्रॉफिट है तो खुद प्रॉफिट को ना चीजें बंद करके दिखाता है। तो जब वो प्रॉफिट है तो उसको उसको ये नहीं पता कि मैं क्या देख रहा हूँ, तो वो कहता है कि मैंने एक औरत देखी, बस मुझे ये नहीं पता, हो सकता है वो प्रेसिडेंट हो सकता है वो वाइस प्रेसिडेंट हो, और ये भी हो सकता है वो कैथोलिक चर्च हो, क्योंकि वो भी एक औरत ही है, वो भी एक स्त्री है, ब्यूटीफुल बट क्रूअल। आमेन। तो जब उसने ये चीज देखी तो लोगों को लगा कि यार ये होगा। आमेन। तो ये कब होगा? जब कमला हैरिस बनी थी ना। तो ये मैं आपको सिर्फ पार्ट्स बता, पूरी प्रोफेसी ये है कि उसने एक औरत को बैंजनी रंग के कपड़ों में देखा था। ओथ लेते हुए नहीं, उसने ओथ लेते हुए नहीं देखा, उसने सिर्फ एक औरत को बैंजनी रंग के कपड़ों में देखा, इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं देखा। जब कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनी और उसने ओथ लिया, वाइस प्रेसिडेंट सॉरी, जब बनी तो उसने ओथ लिया, तो शी वॉज वेयरिंग पर्पल, जो उसने देखा था। उसने कमला हैरिस नहीं देखी। सो प्रोफेसी वहां पे खत्म नहीं हुई। आमेन। क्योंकि उसकी प्रोफेसी का उसने एक चीज और ऐड करी थी कि हो सकता है मैं जो देख रहा हूँ वो शायद कैथोलिक चर्च हो, ये सब ना हो, उसका मीनिंग कैथोलिक चर्च हो। सो टुडे व्हेन पोप लियो इज अपॉइंटेड एज अ पोप, कैथोलिक चर्च इज रूलिंग देयर। पहला पोप है जो अमेरिका में आया, अमेरिका से आया, उससे पहले कोई पोप नहीं आया। आमेन। इसके इलेक्शन से पहले एक फोटो आई थी एआई जनरेटेड, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पोप बन के बैठा हुआ था। आपने देखी थी वो फोटो? मेरे पास भी आई। जिस भाई ने मुझे जो भेजी वो इंग्लैंड में रहते हैं। तो जब उन्होंने फोटो भेजी तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा इसका मतलब ये है कि जो अगला पोप है वो शायद अमेरिका से ही आएगा। तो उनका कोई जवाब नहीं आया। तो ये साइन लैंग्वेज होती है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही बता दिया था कि पोप मेरा हो। जबकि तीन पोप जिनका बनना बिल्कुल था पक्का के बनेंगे, एक था घाना से, एक था इटली से, और एक था फिलीपींस से, रोमारियो, पेट्रो, और एक और घाना का था, घाना वाले का नाम भी पीटर ही था। तो सब ये कह रहे थे, रील्स भी ये चल रही थी कि लास्ट पोप जो है वो पीटर आएगा, पीटर आएगा, पीटर आएगा, पीटर आएगा। आया ये, क्योंकि इन्होंने अपने मैसेज में बोला था द लास्ट पोप विल कम फ्रॉम अमेरिका। वही कोट मैंने लगाया हुआ था फेसबुक पे भी, और वही कोट मैंने लगाया हुआ था स्टेटस पर भी। He said according to the prophecy, which prophecy? जो ये छठा विजन था इसके अनुसार। सो तब से प्रीच हो रहा है कि लास्ट पोप जो है वो अमेरिका से आए, लास्ट पोप जो है वो अमेरिका से आए। आमेन। पोप फ्रांसिस का मरना बहुत जरूरी था। ये बात मैंने अपने क्लाइंट्स को आज से 2 महीने पहले बताई थी, जो बीमार हुए थे, कि मरेगा, अगला पोप आएगा, अमेरिका से आएगा। तो जिस दिन पोप इलेक्ट हुआ उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, पापा पूछ रहे हैं आपको ये बातें कैसे पता? मैंने कहा मेरी बाइबल में लिखी हुई सब बातें। इसलिए मुझे पहले से पता था कि लास्ट पोप अमेरिका से आए। अब क्या होगा? मैंने कहा अब तो मैं बता नहीं सकता तुम्हें क्या होगा, अब तुम जैसे चल रहे हो वैसे चलते रहो। आमेन। तो उसने ये चीज देखी थी।
ये चीज उसने अपने मैसेजेस में, बहुत से मैसेजेस में प्रीच करी है, और वो प्रीच करने के बाद आज आप देख रहे हो कि पोप जो है वो अमेरिका से ही आया, लास्ट पोप, जबकि कोई एक्सपेक्टेड नहीं है। इटली, जर्मनी, ये 2 जगहों से पोप आते हैं, बट ये अमेरिका से आया। आमेन। एंड द नेम वाज लियो। क्या नाम है? लियो द 14। वो उन्होंने खुद अपना नाम लिया। लियो अपना नाम उन्होंने क्यों लिया मालूम? शेर, लायन और सन। ज्यूस, ज्यूस, सॉरी, सन नहीं, ज्यूस। सन भी और ज्यूस भी, क्योंकि ज्यूस गॉड, सन गॉड ही है। लियो द 14, सन गॉड। जब ये एज शुरू हुई थी तो मैंने आपको कुछ प्रीच किया था और मैंने बताया था जो लोदेशिया चर्च, जो लोदेशिया जो जगह थी, उसको क्या बोला जाता था? नहीं आता है? वहां पे सन वर्शिप होती थी, ज्यूस की वर्शिप होती थी। मेजर जो वहां पे खुदा था वो था ज्यूस। मेजर वहां पे ज्यूस माना जाता था, इसलिए उन्होंने अपने शहर का नाम भी पहले कुछ और रखा था। मैं 1 मिनट देखता हूं, अगर मुझे मिल जाता तो मैं आपको बताता। होल्ड कीजिए। ओके, इसका नाम होता था लौदेशिया, इस चर्च का नाम था। और इसका एक और नाम रखा हुआ था, सिटी ऑफ अर्थक्वेक्स इसको बोलते थे। वेल्दी सिटी थी और सूरज की पूजा होती थी। एमन, मेरे को नाम मिल नहीं रहा है, बट इट इज डाइक्लोशियन, ऐसे कुछ करके मैंने आपको नाम बताया था, बोर्ड पे लिखा हुआ भी था। तो वो नाम इसका था, और वो इसीलिए नाम था क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है नाम किसको? सूरज को, ज्यूस को, ज्यूस गॉड को। तो वहां पे ज्यूस गॉड की पूजा होती थी। तो बाय द एंड ऑफ दिस एज, आज हम उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ पे एक ऐसा बंदा बैठा जिसने अपना नाम खुद चुना है, और उसने अपना नाम क्या रखा है? लियो। लियो इज द लायन। आमेन। नाउ जीसस क्राइस्ट इज कमिंग एज लाइन ऑफ जूडा। आमेन। ठीक है। एंड जो पोप ये आया है, पोप लियो, ही इज ऑल्सो अ लायन, ही इज अ कॉन्करर। आमेन। क्योंकि यही इक्यूमेनिकल मूवमेंट लेकर के आया और यही वो सारी चीजें करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी दिस इज द लास्ट पोप जो ये सारे काम करेगा। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी अमेरिका ने ही वो इमेज बनानी है इक्यूमेनिकल मूवमेंट की, और जब तक पोप उसका होगा वो मूवमेंट नहीं बन सकता। रेवलेशन चैप्टर 13 उसमें बात लिखी हुई है। रेवलेशन चैप्टर 13 इज अमेरिका। आमेन। ये भी हमने डिस्कस किया ही हुआ है पहले। तो वो इमेज बनाने के लिए, अब आपको पता है, आपने कल सुना होगा कि लड़ाई अमेरिका ने बंद करवाई। आज एक और न्यूज सुनी आपने, यूक्रेन और रशिया की वॉर किसने बंद कराई? अमेरिका इन चाइना। और पुतिन उसकी बात मान गया। पुतिन कह रहा है ओके हम सीज फायर करते। वाई? क्योंकि ये सब चीजें यहां से अब शुरू हो रही, ये सब चीजें यहां से अब शुरू हो रही। आमेन। समझ रहे हैं आप? तो ये छठा उसका विजन था कि पीस 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 पीस, हर जगह पीस पीस चलती रहे। आमेन। 7वें विजन में व्हाट ही सॉ वाज एक बहुत बड़ा ब्लास्ट है, और जब ब्लास्ट में वो पीछे, उसके ब्लास्ट हुआ, जब वो पीछे मुड़ा तो कहता है मैंने देखा कि अमेरिका जो है ना वो पूरा स्मोक, डिब्रिस एंड फायर में बदल गया, वहां पे कुछ भी नहीं। वो लास्ट विजन है जो पूरा होगा। उसके बाद रैप्चर, बिफोर द रैप्चर ये 7 चीजें, जिसमें से 6 पूरी हो चुकी है, 7वीं बाकी है सिर्फ। आमेन। 7वीं बाकी है। अच्छा, 33 में ये चीजें उसने देखी। 1946 में उसके पास एंजल आता है और उसको कहता है कि भाई तेरा कमीशन ये है कि तू हीलिंग करेगा और तुझे बहुत से और काम करने हैं खुदा के। तो उन्होंने स्टार्टिंग में ही प्रीच करना शुरू नहीं कर दिया था। जब आप उनके स्टार्टिंग के मैसेजेस सुनते हैं, ही नेवर यूज्ड टू प्रीच, प्रीच थोड़ा करते थे, मतलब शुरू प्रीचिंग से ही करते थे, बट प्रीचिंग कम होती थी, चंगाइयाँ ज्यादा होती थी। बट बाय द टाइम
खुदा उनको आत्मा में बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, एंड ही गॉट द रेवलेशन, और फिर उसके बाद उन्होंने प्रकाशित किया। दैट इज द रीजन कि जितनी भी मिस्ट्रीज थी वो उसके ऊपर जब रिवील करी और उसने जब वो प्रीच करी ना, तो लोग कहते हैं ये सही नहीं है, ये मिस्ट्रीज सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रेवलेशन सही नहीं है। ये रेवलेशन आज तक 2000 सालों में हमें प्रीच नहीं किया गया, और वो किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि एलाइजा सबसे एंड में आने वाला है सुधारने के लिए, बीच में नहीं आएगा। तो जब वो सुधारेगा तो जिस वचन से आप गिरे हो, जिस रेवलेशन से आप गिरे हो, उससे आपको उठा करके वापस लाएगा। क्योंकि पौलुस, पतरस और 12 प्रेरित जानते थे हर चीज के बारे में, उनके पास खुदा पूरा था, और वो चीजें खत्म हो गई थी। और जब वो खत्म हो गई थी, उसके बाद इस एज में जाके वो प्रॉफिट आके आपको सब कुछ बताता है। 1946 में उसको कमीशन दिया जाता है, अप्रैल में, एंड 1948 में इजराइल आजाद होता है। 2 इवेंट्स होते हैं प्रमुख, और वो 2 इवेंट्स क्या थे? एक तो इजराइल आजाद होता है, और एक WCC का फॉर्मेशन होता है, सेम ईयर 1948। ये 77th ईयर है। आमेन। समझ रहे हैं? विलियम ब्रैनम के कमीशन को 80 साल पूरे हो चुके हैं ब्रदर। ये 80वां साल, 26वां जो 2026 होगा वो 80वां साल होगा, 80। और ये लोग आए 77th ईयर में। इसराइल को आजाद हुए कितने साल हो गए? 77। वर्ल्ड चर्च ऑफ काउंसिल्स को बने हुए कितने साल हो गए? 77। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बना था तो उसको इलेक्शन में उसको वोट करने के लिए पोप लियो, ये उस वक्त तो पोप लियो नहीं था, बट ये स्पेशली आया था, इसने उसके उसके प्रो वोट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप बने, और अब डोनाल्ड ट्रंप आया तो उसने इसको बनाया। थिंग्स विल, आमेन। एक विजन और है उसका जो मैं मिस कर गया, 4th विजन, क्योंकि मैंने 4th लिखा ही नहीं, 4th के बाद में सीधा 5th पे आ गया। आमेन। 4th विजन क्या था? उसने देखा कि साइंस बहुत एडवांस करेगी, और साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि उसने देखा कि हाईवे पे ना गाड़ियां चल रही हैं, उन गाड़ियों में ड्राइवर नहीं है, ड्राइवरलेस कार्स हैं, एग शेप, और एग शेप कार्स हैं, और पीछे बैठे हुए लोग, और पीछे बैठ के ना लोग मतलब खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं है, और ड्राइवरलेस कार्स चल रही हैं। तो उसने ये देखा कि साइंस जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगी, और जिस एज में आप जी रहे हो साइंस एडवांस हो चुकी है, ड्राइवरलेस कार्स भी आ चुकी हैं, ये सब चीजें भी हो चुकी हैं सारी। ये 4th विजन था। फिर 5th आता है, एआई इतना एडवांस हो गया है आज की डेट में कि अब लोगों की नौकरियां जाने वाली है। आमेन। समझ रहे? ये विजन इसने, ये जो 7 विजन है ये इसने देखे। बाकी जितने भी विजन होंगे वो आप अगर मैसेज सुनेंगे तो आपको पता लग जाएगा। आमेन। समझ रहे? इसने सिर्फ इसको पेंटिकॉस्टल प्रीचर बोला जाता था, जबकि ये था बैप्टिस्ट। क्योंकि जब जिसने अपने विजन्स बताए ना, अपने जो जिन्होंने इनको ऑर्डेन किया था, बैप्टिस्ट चर्च में पास्टर ऑर्डेन किया था, जब उनको विजन बताए गए तो उन्होंने उनको ये बोला कि भाई तेरे को ना कोई इविल स्पिरिट जो है वो तुझे सताती है, क्योंकि ये तू गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं, ये सब बातें गलत है। अब क्योंकि अब खुदा ऐसे विजन्स नहीं दिखाता, ड्रीम्स नहीं दिखाता, तो ये परेशान हो गए। इन्होंने कहा शायद मुझे इविल स्पिरिट ही सताती होगी। तो अकेले में जाके एक बार इन्होंने दुआ करी और खुदा से पूछा ये क्या है। तब एंजल ऑफ द लॉर्ड अपीयर टू हिम एंड ही टोल्ड हिम कि तुझे कमीशन दिया गया। आमेन। ये वो इंसान है जिसने, हीलर था, ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी हीलिंग कैंपेन थी, इतनी बड़ी हीलिंग कैंपेन थी कि आप पूछे मत। लेकिन इनके 2 मैसेजेस आप सुनिए, जिनका नाम है डिमोनोलॉजी, स्पिरिचुअल रिंग। 3 है, डिमोनोलॉजी, स्पिरिचुअल रिंग, डिमोनोलॉजी रिलीजियस रिंग, और डिमोनोलॉजी फिजिकल रिंग। ये 3 मैसेज सिर्फ उन्होंने इसलिए प्रीच करे कि लोगों को उनकी जरूरत ना पड़े, और लोगों को ये बताया गया कि तुम डीमंस से कैसे बच सकते हो, तुम क्या करते हो कि डीमंस तुम्हारे घर में आते हैं, आमेन, और तुम्हारी जिंदगियों में आते हैं और तुम्हें पोजेस करते हैं। तो तुम ये चीजें जब करोगे तो डीमंस आएंगे ही। तो उसने अपनी मशहूरी नहीं चाहिए कभी भी, उसने ये नहीं चाहा कि मशहूरी हो। गरीब घर में पैदा हुआ था, बाप शराबी था, कैथलिक था, शराबी बाप था, शराब बनाता था, और तो खुदा ने बचपन में ही कह दिया था ना तू शराब पीना, ना तू सिगरेट पीना, और ना तू अपनी बॉडी को डिफाइल करना, मतलब कोई भी फीमेल के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप तेरा नहीं होना चाहिए। आमेन।
और बचपन से ही खुदा ने ये बात बोल दी थी। जिस दिन बोली थी उस दिन भागा था अपने घर, भाग के अपनी माँ के पास जाके छुप गया और उसने बोला कि मेरे को मुझसे कोई बात करता है। तो पूरा बचपन डर डर के बिताया, ये सोच के कि मुझसे पता नहीं कौन बात कर रहा है। जब थोड़े बड़े हुए तब पता लगा कि एंजल ऑफ द लॉर्ड है जो बात करता है, और वो एंजल ऑफ द लॉर्ड हमेशा मीटिंग में। ही वॉज दी ओनली वन यहाँ जिसके पिलर ऑफ फायर आया, और वो लड़ाई करने वक्त नहीं आया। दो लोग थे जो ये कहते रहे कि विलियम ब्रनम बहरूपिया है, तो ये उस दिन मीटिंग में गए नहीं। इन्होंने बोला यार मैं जाऊंगा नहीं, फालतू में क्या बहसबाजी करनी, क्या लड़ाई करनी। तो इन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो इन्हें आत्मा ने बोला तू जा। ये ऊपर जाके बालकनी में बैठ गए, गए भी नहीं। वहां पे वो दो प्रचारक बहुत बोल रहे थे। तो जब ये स्टेज पे गए तो स्टेज पे भी जाके इन्होंने कुछ नहीं बोला। कहते मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, बस मैं इतना कहता हूँ कि अगर खुदा है तो अगर मेरा वचन सही है तो तुम मानो, नहीं वचन है तो नहीं मानो। तो वो अभी इतनी बात कह ही रहे थे तो अंधेरे में दो बंदे थे जो क्लिक कर रहे थे फोटोग्राफ्स इनकी, ये दिखाने के लिए कि बहरूपिया। तो जब उन्होंने क्लिक करी और घर वो धोने के लिए ले गए तो वो दोनों जो थे वो उसके साथ थे जो इन पर ब्लेम लगाने आए थे। तो जब उन्होंने फोटो निकाली, फोटो निकालने के बाद वो पिलर ऑफ फायर जब आया, वो पिलर ऑफ फायर इनको लाके दिखाई गई, तो इन्होंने उसको यकीन नहीं किया। इन्होंने वो फोटो FBI को भेजी। FBI चीफ ने, जॉर्ज जे लेसी ने, वो फोटो को पूरा जांचा कि क्या ये लाइट का रिफ्लेक्शन है, क्या ये कुछ और है, क्या ये कुछ और है, क्या ये कुछ और है। हर तरफ से जांच के फिर FBI ने एक सर्टिफिकेट इनको दिया जिसमें वो लिखा हुआ था कि ये फोटो इज द ओरिजिनल फोटो, एंड ये जो जिसका ये बना हुआ है इट इज द पिलर ऑफ फायर। तो उसने फिर ये भी बोला कि आज तक ना तो हिस्ट्री में कभी ऐसी फोटो बनी है और ना मेरे ख्याल से कभी होगी भी, ये जो फोटो बनी। वॉशिंगटन DC की जो 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 उनके FBI के डॉक्यूमेंट जाते हैं ये देखने के लिए कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, तो बाकायदा वो डॉक्यूमेंट्स निकाल के उनको पूरी फाइल दिखाते हैं कि ये फाइल है और ये लेटर है और ये वो। उनके वीडियोस रखे हैं क्योंकि एक बिलीवर गए थे ऐसे, तो जाके उन्होंने वहाँ पे वीडियो बनाया था और वो वीडियो बना के पूरा दिखाया कि वो उनको पूरा प्रॉपर निकाल के दिया गया है। यूट्यूब पे वो वीडियो भी। बाकी द मैसेज वॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बैक टू द अपोस्टल्स एंड बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड। ये उनका मैसेज था। जब तक वो मर नहीं गए उस इंसान ने एक ही चीज का प्रचार किया, एंड दैट वाज बैक टू द अपोस्टल्स, बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड। ही ऑलवेज प्रीच्ड अगेंस्ट डिनोमिनेशन। जितनी भी डिनोमिनेशन थी उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रीच किया, चाहे वो कोई भी डिनोमिनेशन क्यों ना हो, चाहे वो कैथोलिक हो, चाहे वो पेंटिकॉस्टल हो, चाहे कोई भी डिनोमिनेशन क्यों ना हो, उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रीच किया। ऑर्गेनाइज रिलीजन के अगेंस्ट उन्होंने प्रीच किया। और जब उन्होंने जब उनको प्रचार करना होता था, जो भी उनका पहला मैसेज यही था, अर्नेस्टली, क्या पढ़ा था हमने यहूदा में, यस, अबाउट फेथ। नो 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 ब्रदर, आप बाइबल पढ़ो, मैं आपको मैसेज पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं। जूड चैप्टर 1 वर्स 3, अर्नेस्टली कंटेंट द फेथ व्हिच वाज वंस डिलीवर्ड टू द सेंट्स। ये उनका पहला मैसेज था। और ये पहले के बाद बीच में आखिरी हर जगह यही मैसेजेस रहे। बाकी सब आप उसमें पढ़ सकते हो गूगल पे चीजें, और आप मैसेज भी सुन सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम। आमेन। एक्चुअली जब आप पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा। मैं जितना मर्जी बोलूं आपको लगेगा कि यार यूं ही बोलता है, एम ही बोलता है। लेकिन टी एल ऑसबॉर्न ने अगले के खिलाफ, अगले के प्रो में टेस्टमनी दी। टेस्टमनी इज ऑन द यूट्यूब, आप डालोगे तो आ जाएगा। टी एल ऑसबॉर्न ने टेस्टमनी दी है। टी एल ऑसबॉर्न बैठा हुआ था वहां पे और वो कहता है कि आई सॉ क्राइस्ट इन दैट मैन। बहुत हम्बल बंदा था। तो आप उन लोगों की टेस्टमनीज है जो पहले पेंटिकॉस्टल होते थे ना, जिन्होंने पेंटिकॉस्टल हीलिंग कैंपेन बहुत चलाया है, वो लोग उनकी मीटिंग में आते थे और उन्होंने उनकी टेस्टमनी यूट्यूब पे डाली हुई है। आप वो टेस्टमनीज पढ़ सकते हो, देख सकते हो। उसमें सब में क्या लिखा है ब्रदर? जूड चैप्टर 1 वर्स 3। Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly consent for the faith which was delivered which was once delivered unto the saints। ये उनका मैसेज, ये शुरुआत थी। इस मैसेज से शुरुआत की थी और यही मैसेज एंड तक, बाय द टाइम ही डाइड इन 1965 24 दिसंबर, वो ये मैसेज ये अक्सर प्रीच करते रहे। और उनके हर मैसेज में आप देख लोगे बैक टू द बाइबल, बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड, बैक टू द बाइबल, वो यही लाते रहे।
ऑर्गेनाइज रिलीजन, पागान रिलीजन, उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रीच किया। और सिर्फ एक ही चीज़ बोली कि यहाँ चेलों ने जो बोला है वहाँ, जो पॉल ने बोला वहाँ, जो पीटर ने बोला वहाँ, जो जॉन ने बोला वहाँ,